से दीप जलेंगे, होगा दूर घोर अंधियारा। हर एक दीपक बन जाएगा प्रज्वलित प्रचंड ज्वाला। कलम को वर दे मां शारदे, कलम को वर दे मां शारदे। रूहों में कर दे उजाला, हम सब लेखक कलम के सैनिक। नाम हमारा एलपीजी साहित्य, सीनों में दहके है हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। दीप से दीप जले, LPG Sahitya Association, a fuel for soul. लीना जी। अंशी भैया स्टार्ट करें। जी सभा में उपस्थित सभी आदरणीयों और साहित्य अनुरागियों को मैं लीना शारदा सादर प्रणाम और अभिनंदन करती हूँ, और बड़े आदर से मंच पर उपस्थित हम सभी हीरो के जो पारखी हैं आशीष जी, उनको आमंत्रित करती हूँ कि वो आके वेलकम नोट करें। जी बहुत शुक्रिया लीना जी। दीप से दीप जलते रहें और सशक्त कलम सशक्त रचनाओं का सृजन करती रहे, और इन सशक्त रचनाओं से समाज में, देश में, विश्व में एक सकारात्मक सोच का प्रवाह हो। यही एलपीजीआई एसए का ध्येय है और प्रण भी है। मैं आज की हमारी ग्लोबल गैदरिंग मीट, अंतरराष्ट्रीय कवि सम्मेलन GGM नंबर 91, हमारा 91st पड़ाव, इसमें आप सभी गुणीजन का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। किसी भी संस्था के लिए बहुत गर्व का विषय है कि आप बहुत जल्द शतकीय पारी खेलने वाले हैं। तो हम 91 पे पहुंच गए हैं और अगले 9 एपिसोड्स के बाद हम पूरा एक शतक कर लेंगे। और अगर आप देखें कि बहुत कम समय में
2 साल अभी जस्ट हाल ही में पूरे हुए हैं इस संस्था को। 2 साल में, और संस्था के विषय में आप सुनेंगे जब अवधेश राणा मेरे भाई संस्था के विषय में स्पेशल रिमार्क्स देंगे, तो उस समय आपको जो नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो नए कविगण हमारे साथ जुड़े हैं, उनको संस्था के विषय में और पता चलेगा। तो मैं उस पर ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं उन सभी हमारे कलम के सैनिकों का शुक्रगुजार हूं जिनके कारण ये हम इतना लंबा सफर तय कर पाए हैं और आगे भी उसी उत्साह से बढ़ रहे हैं। अगर मैं हमारी LPGI-SA की ग्लोबल गैदरिंग टीम का जिक्र यहाँ ना करूं तो शायद गुस्ताखी हो जाएगी। हमारी ग्लोबल गैदरिंग टीम GGM मॉनिटरिंग की टीम, जो मीनाक्षी गांधी गुप्ता जी के नेतृत्व में, मीनाक्षी गांधी गुप्ता जी हमारी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मीडिया सपोर्ट, GGM मॉनिटरिंग, वैशाली रस्तोगी जी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मीडिया सपोर्ट, और योगिता शर्मा जी मेरे साथ जो को फाउंडर हैं, इन तीनों की जो टीम काम करती है पर्दे के पीछे, उसी का परिणाम स्वरूप ये GGMs हमारी हर हफ्ते शनिवार को मुकम्मल होती है। और इसके साथ ही जो बच्चे पर्दे के पीछे से चुपचाप काम करते हैं, इन सभी GGMs को सुशोभित करने के लिए उनका भी मैं शुक्रगुजार हूं। वेदिका गुप्ता और अभिलक्ष शर्मा कि जितनी आप वीडियोस देखते हैं, वीडियो स्लाइड्स देखते हैं, पोस्टर्स देखते हैं, इन सभी कार्यक्रमों को जो 4 चांद लगते हैं, इन दोनों बच्चों की मेहनत से लगते हैं। दोनों बच्चे ऑस्ट्रेलिया में हायर एजुकेशन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हर हफ्ते समय निकालकर हमें ये सब भेजते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, एंड गॉड ब्लेस। आज हमारा सौभाग्य है कि श्री विजय शर्मा जी अभी जुड़े थे, लेकिन शायद अभी दोबारा से उनका कनेक्शन शायद टूट गया है, वो कार में थे, मैंने देखा था। विजय शर्मा जी जो एडिटर इन चीफ हैं संस्कार न्यूज से, साहित्य प्रेमी हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे मुख्य अतिथि के तौर पर। मैं आभार व्यक्त करता हूं वैशाली रस्तोगी जी को, जिनके परिश्रम से आज वो हमारे साथ जुड़ पाए हैं। और इसी के साथ आप सभी गुणीजन का मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूं। हमारे साथ कुछ लोग, कुछ कविगण आज पहली बार जुड़े हैं, उनका भी अभिनंदन। और आप ऐसे ही जुड़ते रहें, जो हमारा काव्य, जो हमारी काव्य जर्नी है, ये आगे बढ़ती रहे, यही कामना है। इसी तरह से आप सब कलम के सैनिक सशक्त रचनाओं से समाज का सृजन करते रहें और समाज में अच्छी भावनाओं को प्रवाहित करते रहें। यही कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और मैं वैशाली रस्तोगी जी, हमारी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मीडिया सपोर्ट, उनको अनुरोध करूंगा कि एज पर द प्रोटोकॉल जो हमारे कवियों के लिए रूल्स हैं वो एक बार पढ़ दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, और मंच पर उपस्थित सभी प्रियजनों को मेरा नमस्कार। और GGM काव्य पाठ के जो कुछ नियम है वो मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। सभी कवियों को काव्य पाठ के लिए 3 मिनट का समय दिया जाएगा। कविगण एक ही रचना का पाठ करेंगे। यदि समय रहा तो दूसरे सत्र में कभी दोबारा प्रस्तुति दे सकेंगे। विशेष अनुरोध है कि बिना किसी भूमिका और परिचय दिए बिना आप अपना काव्य पाठ करें। ध्यान रखें, आप स्वरचित रचना का ही अपना काव्य पाठ करें। यदि किसी अन्य कवि की रचना का आप पाठ करते हैं तो कॉपीराइट की समस्या के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। एक अनुरोध आप सबसे है कि जब काव्य पाठ हो रहा हो तो सभी अपने कैमरे ऑन रखें ताकि सबको उत्साह बना रहे, सबका उत्साह। धन्यवाद। और इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ बहुत सशक्त संचालिका लीना शारदा जी को कि वो मंच पर आए और प्रोग्राम शुरू करें। आपका स्वागत है लीना जी। लीना जी, आपका स्वागत है और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमेशा की तरह आप कार्यक्रम को आज बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाने वाली हैं। लीना शारदा जी। धन्यवाद आशीष जी एंड वैशाली जी। और इसी के साथ हम कार्यक्रम शुरू करते हैं। और सर्वप्रथम मैं ऑस्ट्रेलिया की मंजुला ठाकुर जी को निमंत्रित करती हूँ कि वो पटल पर आए और कृपया आकर अपना काव्य पाठ करें।
धन्यवाद लीना जी, धन्यवाद। स्वागत है मंजुला जी, स्वागत है। स्वागत है आपका मंच पे। धन्यवाद। स्वागत है। मंच पर जुड़े सभी रचनाकारों एवं आयोजकों को मेरा हार्दिक नमन। मेरे आज के स्वरचित गीत में मोहब्बत में बेकरारी का जिक्र है, हवा की खुशबू में मनमीत के आने का पैगाम है। मेरे गीत का शीर्षक है खुशबू में हवा की। खुशबू में हवा की तेरे आने की खबर है, खुशबू में हवा की तेरे आने की खबर है, दीवाना कर गई जो मुझे तेरी नजर है, खुशबू तेरे आने की खुशी में मुस्कुराता है चमन, तेरे आने की खुशी में मुस्कुराता है चमन, गुनगुनाती है ये धरती, जगमगाता है गगन, गुनगुनाती है ये धरती, जगमगाता है गगन, हो जादू है प्यार का ये मोहब्बत का असर है, जादू है प्यार का ये मोहब्बत का असर है, दीवाना कर गई जो मुझे तेरी नजर है, खुशबू जागी जागी सी आँखों ने ख्वाब देखा है, जागी जागी सी आँखों ने ख्वाब देखा है, मैं हूँ तेरी तू है मेरा मुझे भरोसा है, मैं हूँ तेरी तू है मेरा मुझे भरोसा है, हो काबू में नहीं दिल इस जहां से बेखबर है, काबू में नहीं दिल इस जहां से बेखबर है, दीवाना कर गई जो मुझे तेरी नजर है, खुशबू तेरे दीदार को बेताब ये दिल रहता है, तेरे दीदार को बेताब ये दिल रहता है, एक न एक दिन तो मिलोगे मेरा दिल कहता है, एक न एक दिन तो मिलोगे मेरा दिल कहता है, ओ अब इंतजार तेरा मुझे शाम सहर है, अब इंतजार तेरा
मुझे शाम सहर है, खुशबू में हवा की तेरे आने की खबर है, दीवान कर गई जो मुझे तेरी नजर है, खुशबू में हवा की तेरे आने की खबर है, खुशबू। धन्यवाद। क्या शुक्रिया। बात, बहुत खूब, बहुत बहुत ही खूब। सुंदर रचना आपने, और आपने बहुत शुरुआत सुंदर, अच्छा बहुत किया है। सुंदर। मंजुला जी, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। बहुत सुंदर। शुक्रिया। इतना ही सुंदर शुक्रिया स्वर था। आपका। अब बहुत मैं बढ़िया। अब मैं अंजना मजूमदार जी को बहुत स्नेह के साथ मंच पर बुलाती हूँ और आपका स्वागत है। आप आके कृपया काव्य पाठ करें अपना। अंजना मजूमदार। नमस्कार। स्वागत है अंजना जी। स्वागत। नमस्कार सबको, सारे सुधीजनों को, अभिनंदन। सारे कवि कवित्रियों को, आशीष जी को, योगिता जी को और संचालक मंडली को मेरी ओर से बहुत बहुत सादर प्रणाम। पिछले 20-25 सालों में हमने बहुत सारी प्रगति की है और बहुत आगे तक बढ़ गए। अपनी प्रगति चरमोत्कर्ष पर हमारी पहुंच गई है, पर फिर भी पीछे हम कुछ छोड़ के आए हैं जिसको याद करके बरबस हम भावुक हो जाते हैं। इसी पर सबसे ज्यादा तो प्रगति की है सूचना प्रसारण संबंधी जो प्रगति हमारी हुई है वो बहुत ही ऊपर तक हम गए हैं। उसी पर आधारित कुछ पीछे जो छोड़ के आए हैं उसके भावनाओं को हमने अपनी इन चंद पंक्तियों में प्रस्तुत किया है, जिसमें लिखा है हमने, डाकिए अब नहीं दिखते। डाकिए अब नहीं दिखते। सही में अब तो हम सब इंटरनेट से करते हैं। शुरुआत ऐसे करते हैं, डाकिए अब नहीं दिखते, लाल डिब्बे सब हैं कहाँ। लाल लाल डिब्बे रखे रहते थे ना, लाल डिब्बे सब हैं कहाँ। आस लगाए बैठे राह तकते वो हम तुम सब हैं कहाँ। सजन परदेस गए आंचल की ओट में हम यहाँ, डाकिए हैं कहाँ, डाकिए हैं कहाँ। ढूंढते हैं हम उनके प्यार भरे दो आकर, क्या अब वो लिखते नहीं, वो है कहाँ। वो पाती जो लिए आती थी उनकी खुशबू, उनका प्यार, वो 20 रुपए जो ले आते थे उनके मनी ऑर्डर। मुआ ये मोबाइल की कर्कश आवाज में गुम हो गई है, वो सारी चीजें वो सब कहाँ, डाकिए अब है कहाँ, डाकिए अब है कहाँ। डाकिए कि वो प्यारी प्यारी बातें अम्मा जी से इधर उधर की बात कही, संवेदनाओं का वो आदान प्रदान सब अब गए कहाँ, सब अब गए कहाँ, डाकिए अब है कहाँ। पाती में वो सुकून था जिसमें ताउम्र हम उसे संभाल कर रखते थे। उंगलियों से लिखे हुए वो फूल भी कभी कभी उसमें रख दिए जाते थे, फूल भी कभी कभी उसमें रख दिए जाते थे। बार बार पढ़ने की वो सहूलियतें डिलीट होने का कोई डर कहाँ, डाकिए है कहाँ, डाकिए है कहाँ। डाकिए नहीं, संदेशों का वो पिटारा भी नहीं दिखता है। अब तो मोबाइल से सुबह शाम होती है बातें इधर उधर की, घरों में कलह बढ़ाता, संबंधों में टूटन सब यहाँ वहाँ, डाकिए है कहाँ, डाकिए है कहाँ। महीनों में आते थे समाचार, न होता था कोई घमासान, टूटते न थे घरवार रिश्तेदार, हर दिन हर सब यहाँ वहाँ, डाकिए है कहाँ, डाकिए है कहाँ। हम खुश थे उस जमाने में, हम खुश थे
मन मुटाव उलझन न थे कहीं भी यहाँ, पर छीना भी। यह सच है कि विकास ने बहुत कुछ दिया हमें, ये सच है कि विकास ने बहुत कुछ दिया हमें, पर छीना भी बहुत कुछ। सुख शांति यहाँ वहां डाकिए हैं कहाँ, डाकिए हैं कहाँ। चलो लौट चले, अब कहते हैं अपने से, चलो लौट चले अनजान, उसी हाल में उसी जहां में, उसी हाल में उसी जहां में, सुख चैन हंसी खुशी का वो गांव, अपने सपनों का वो जहां, डाकिए हैं कहाँ, डाकिए हैं कहाँ। डाकिए अब नहीं दिखते यहाँ, नहीं दिखते यहाँ, डाकिए हैं कहाँ, डाकिए हैं कहाँ। नमस्कार। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बहुत अच्छी संजना रचना, जी, बहुत अच्छी रचना। बहुत ही सुंदर धन्यवाद कविता। सबको। और आपने पहुंचा दिया हमें जहाँ डाकिए आते थे, पूरी पिक्चर बन गई कि वो जो खाकी वर्दी पहन के और टोपी पहन के आते थे साइकिल पे। तो बहुत अच्छा आपने याद दिलाया हमें, थैंक यू, आपका धन्यवाद। बजाते थे। हाँ जी। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना जो है स्पीकर वाला ऑप्शन ऑफ कर लें, क्योंकि उससे थोड़ी डिस्टरबेंस हो रही है। क्योंकि अगर आप कोई भी स्पीकर ऑन है तो किसी का पेज पढ़ रहा है तो स्क्रीन पे वो लोग आ रहे हैं, तो प्लीज माइक आप माइक माइक, जी जी, हाँ माइक की। माइक वाला ऑप्शन आप प्लीज। अब मैं अपनी प्यारी सखी विशाली रस्तोगी जी को बुलाती हूँ, जो प्रेसिडेंट मीडिया सपोर्ट जोनल प्रेसिडेंट सेंट्रल इंडिया हैं, और उनकी आज शादी की वर्षगांठ की वो उनकी सब की तरफ से उनकी शादी की वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। और उनके लिए 2 लाइनें मैं बोलना चाहूंगी। ये लाइनें हम सब की कलम के जो सैनिक हैं उनके दिल की हैं। मेरी दुआ है रब से कि वो पल जिनमें आप मुस्कुराते हो वो कभी खत्म ना हो जीवन में आपके और भैया के। और इसी के साथ मैं विशाली जी से आग्रह करती हूँ कि इस विशाल मंच पर आके अपने काव्य पाठ से मंच को शोभ्यमान कीजिए। विशाली रस्तोगी जी। वैशाली जी, बहुत बहुत मुबारक और स्वागत। बहुत 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 धन्यवाद। सर्वप्रथम माँ शारदा को नमन करते हुए मंच पर उपस्थित सभी गुणीजनों को मेरा प्रणाम। और हमारे मुख्य अतिथि अभी जुड़ गए हैं विजय कुमार शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। आशीष जी, योगिता जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आभार कि आपने हमें इतना सुंदर मंच दिया। लगता है कि अपना एक बहुत बड़ा परिवार है जिसमें हम बैठे हैं। और इसी के साथ बिना किसी भूमिका के, हाँ ये बात जरूर बता दूं कि सब कुछ दिया हुआ ये LPGI ऐसे पटल का है जो आज हम लिख पा रहे हैं। और आशीष जी और भी अवधेश जी, सुरेश जी, सभी लोगों को कि आज मैं अपने जीवन का प्रथम गीत इस मंच पर पढ़ने जा रही हूँ, और ये मेरे पति को, अपने प्रिय को समर्पित है। तो कुछ गुस्ताखी हो तो क्षमा चाहती हूँ। स्वागत स्वागत। स्वागत इस स्वागत मंच है। आज दोहे नहीं पढ़ रही हूँ, आज मैं गीत पढ़ रही हूँ। जी जी, इस मंच पे बहुत बहुत लोग जो है वो तरन्नुम कहने लग गए, बहुत लोग दोहे कहने लग गए। आपका दिया अब हुआ है, आप गीत आपने कहेंगे। शुरू करवाया है। जी जी, जी, तो स्वागत है। प्रस्तुत है जी। हलचल है, हलचल लहरों सी हलचल है, मन क्यों डरता फिर पल पल है, कैसे कह दूं हुआ नहीं कुछ, दुखती रहती अब कल कल है, दुखती रहती अब कल कल है, पुरवा चलती सरर सरर क्यों, गात कांपता अब थर थर क्यों, अनहोनी कुछ हो ना जाए, पेशानी पर पड़ता बल है, दुखती रहती अब कल कल है, खट 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 सी खटपट पर, मन घोड़ा भागा पन घट पर, सजनी को अब थामो साजन, हर मुश्किल का तुम पर हल है, दुखती रहती अब कल कल है, नाव भंवर में डोल रही है, ही नाव भंवर में डोल रही है, डूबी डूबी बोल रही है,
खींचो हमको डोरी बांधो, बंधन ही लगता मलमल है, बंधन ही लगता मलमल है, दुखती रहती अब कल कल है, दुखती रहती अब कल कल है। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद शानदार, वैशाली। शानदार बहुत किया है। सुंदर बहुत खूबसूरत गीत। सुंदर वैशाली जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छा सुंदर। एनिवर्सरी गिफ्ट दिया है आपने भैया को शानदार और शुरुआत। बहुत ही मधुर आवाज थी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी और बहुत अच्छा वैशाली जी, आप जी, इसको जारी हाँ। रखिएगा। मैं एसपी भारद्वाज जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। जी जी, आई एम वेरी सॉरी, थोड़ा लेट हो गया हूँ, अच्छा। लेकिन आ गया हूँ। तो स्वागत अभी है मैं सर। ऑस्ट्रेलिया से एसपी भारद्वाज जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो पधारें और अपना काव्य पाठ करें। आदरणीय एसपी भारद्वाज जी, प्लीज आइए। ठीक है। ठीक है, मैं गजल पेश कर रहा हूँ। स्वागत है आपका। आराम से मिल जाए जो उसको न कभी ढूंढ, आराम से मिल जाए जो उसको न कभी ढूंढ, फुर्सत की अगर मिल सके तो एक घड़ी ढूंढ, फुर्सत की अगर मिल सके तो एक घड़ी ढूंढ, और चेहरे पे कई मौज हैं उनमें न नमी ढूंढ, चेहरे पे कई मौज हैं उनमें न नमी ढूंढ, बहती है जो गहराई में, बहती है जो गहराई में अश्कों की नदी ढूंढ, बहती है जो गहराई में अश्कों की नदी ढूंढ, अब तेरा उजालों में भटकना नहीं अच्छा, अब तेरा उजालों में भटकना नहीं अच्छा, जुगनू है तो जा अपने लिए तीरश अभी ढूंढ, जुगनू है तो जा अपने लिए। मैं लगता मुझे मैं बोर कर रहा हूँ आप सबको। नहीं मेरी नहीं नहीं, आवाज आ रही है? आपकी नहीं, आवाज आ रही है और आप बहुत हम लोगों ने आवाज म्यूट तो किया आ हुआ रही है। है। बहुत बस अच्छा बीच- है, हम म्यूट पर हैं इसलिए वाह हम नहीं लोग कर पा रहे हैं, म्यूट बाद में हाँ, आप मुझे जारी ऐसा रखें। लग रहा है जैसे मैं बोर कर रहा हूँ। नहीं नहीं, नहीं, सबको अगर मैं म्यूट। बोर कर रहा हूँ तो मैं ठीक है, इतना बहुत है, मैंने पढ़ दिया, काव्य पाठ हो गया मेरा। नहीं नहीं, नहीं, नहीं। क्षमा कीजिए, अभी सभी को म्यूट किया हुआ है इसीलिए। है कि हैं? कुछ बीच में अभी बोलने की इच्छा ही नहीं हो पाती। हाँ जी, नहीं, और सभी को म्यूट किया हुआ है ताकि सभी को टाइमली टाइम दे सकें। जितने भी कवि जुड़े हुए हैं वो सब अपनी कविता पाठ करें, इसीलिए सबको कहा है कि आप म्यूट रहिए। इसलिए कोई आपकी वाह नहीं कर पा रहे, आप कविता अपना करें, उसके लोग बाद रिएक्शन दे सकते हैं, बेटर। रिएक्शन, हाँ नहीं, रिएक्शन रिएक्शन बाद में कोई नहीं आपको आ रहा ना, मिलेगा। मुझे लग रहा है मैं बोर कर रहा हूँ, मुझे रिएक्शन भी नहीं कोई नहीं नहीं आ रहा है। ऐसा जी कुछ नहीं एक्चुअली है, आप ऑनलाइन बहुत नहीं, अच्छा बोल रहे हैं। 2 मिनट मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहता हूँ। ऑफलाइन और ऑनलाइन में थोड़ा सा अंतर रहता है। ऑनलाइन में क्या होता है कि अगर सब बोलने लगेंगे तो कंट्रोल नहीं रहता है, नहीं, दैट आई इसलिए गॉट इट, जी वो जी तो ठीक है, इसलिए लेकिन इसलिए फेस इसलिए पे सबको रिएक्शन वगैरह कुछ आता है ना, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं कि बस दिस इज मोनोलॉग इज गोइंग ऑन एंड नथिंग इज आप कमिंग। जब अपना काव्य पाठ कर लेंगे तो एंड में सब आपको फिर अपना वो देंगे। जी अब उस पे तो कंट्रोल नहीं। साधुवाद दिया जाएगा। एक्चुअली हम देखिए, मैं गजल कहता हूँ और शेर होते हैं मेरे पास, कविता वगैरह नहीं करता मैं। आई एम एन उर्दू पोएट। कहिए पढ़िए बहुत शानदार चेहरे पढ़ पे रहे हैं। कई मौज इजाजत हैं। दीजिएगा, जी, सॉरी मैं आपको रोक रही हूँ बीच में, मैं इजाजत चाहती हूँ, फिर मिलते हैं। मैं फेसबुक से जुड़ती हूँ। हाँ, नमस्ते आशीष जी। मैं भी वैशाली नमस्कार। जी, एक बार फिर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जी धन्यवाद ढेर धन्यवाद। सारी शुभकामनाएं वैशाली जी को भी, बहुत बहुत। चेहरे पे कई मौज हैं उनमें न नमी ढूंढ, जो बहती है गहराई में अश्कों की नदी ढूंढ, अब तेरा उजालों में भटकना नहीं अच्छा, जुगनू है तो जा अपने लिए तीर शबी ढूंढ, औरों में तो दिखती हैं तुझे कमियां ही कमियां, औरों में तो दिखती हैं तुझे कमियां ही कमियां, अपने भी तो अंदर कभी एक आध कमी ढूंढ, अपने भी तो अंदर कभी एक आध कमी ढूंढ, और फरहाद न बन खोद के तू गीली जमी को, फरहाद न बन खोद के तू गीली जमी को,
बेहतर है कि एक सिलसिलाए कोह कनी ढूंढ, बेहतर है कि एक सिलसिलाए कोह कनी ढूंढ। और दुनिया के मसाइब से जब उगता गया एक दिन, मसाइब माने मुसीबत, दुनिया के मसाइब से जब उगता गया एक दिन, मैंने ही कहा दिल से कि जाए खुशी ढूंढ, मैंने ही कहा दिल से कि जाए खुशी ढूंढ। और जीने के लिए या जरूरी है मेरे दिल, जीने के लिए आ जरूरी है मेरे दिल, जीने के लिए आ जरूरी है मेरे दिल। बस एक तसल्ली कोई झूठी ही सही ढूंढ, बस अरे एक वाह, तसल्ली क्या कोई बात है, झूठी ही शानदार बात। सही ढूंढ, बस एक तसल्ली कोई झूठी ही सही ढूंढ। और तितली तो हर एक फूल पे मंडलाती रहेगी, तितली तो हर एक फूल पे मंडलाती रहेगी, खिलती है जो कांटों में मुसलसल वो कली ढूंढ, खिलती है जो कांटों में मुसलसल वो कली ढूंढ। और पत्थर को अब आईना दिखाना है जरूरी, पत्थर को अब आईना दिखाना है जरूरी। पत्थर से जो टकराए वो आईना गरी ढूंढ, पत्थर से जो टकराए वो आईना गरी ढूंढ। और बोसीदा, बोसीदा माने बहुत पुराना, फटा पुराना, बोसीदा कहानी की किताबों से निकलकर, बोसीदा कहानी की किताबों से निकलकर, दिन रात नए वक्त की हर बात नई ढूंढ, दिन रात नए वक्त की हर बात नई ढूंढ। और इसमें एक लफ्ज है ताकुब, ताकुब के माने पीछा करना, ताकुब। तू किसके ताकुब में भटकता है यहाँ अक्स, तू किसके ताकुब में भटकता है यहाँ अक्स। दरिया तो तेरे पास है अब तिश्ना लबी ढूंढ, दरिया तो तेरे पास है अब तिश्ना, तिश्ना लबी यानी प्यास, दरिया तो तेरे पास है अब तिश्ना लबी ढूंढ। और चेहरे पे कई मौज हैं उनमें न नमी ढूंढ, बहती है जो गहराई में अश्कों की नदी ढूंढ। थैंक यू वेरी मच। बहुत वाह, वाह, बेहतरीन सर, बहुत क्या सुंदर, शानदार बहुत अल्फाज सुंदर, प्रयोग है भाई। सुंदर, दरिया बहुत तो सुंदर तेरे गजल। पास है, बहुत बढ़िया बहुत भाई। शानदार, बहुत शानदार भारद्वाज जी, बढ़िया। बहुत शानदार। बहुत अच्छे भारद्वाज जी, बहुत बढ़िया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बहुत शानदार शानदार गजल है और बहुत ही वजनदार आपके उर्दू की वोकेबलरी है, बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और अब मैं चेतना अग्रवाल जी से गुजारिश करती हूँ कि वो अगर जुड़ गई हैं तो मंच। जी चेतना जी नहीं दिख रही हैं, आप गैलरी व्यू ऑन करके रखेंगे तो आपको दिखते रहेंगे सब लोग। जी चेतना जी नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं उनके बारे में जितना कुछ कहूँ मेरे पास शब्द खत्म हो जाएंगे, परंतु उनकी महानता का श्लेष मात्र भी मैं उनके समक्ष नहीं रख पाने में कामयाब हो पाऊंगी। शायद आप सब समझ ही गए होंगे कि मैं किस पार्की की बात कर रही हूँ। डायरेक्टर, फाउंडर, ग्लोबल चेयरमैन ऑफ LPGI आशीष जी का मंच पर मैं स्वागत करती हूँ। वो पार्की आए और अपने काव्य पाठ से मंच की शोभा बढ़ाएं। आशीष जी, स्वागत है आपका। जी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा काव्य संचालन आप कर रही हैं। मैं अपना गीत रखता हूँ आज आपके समक्ष। वैसे तो ये गीत आप सबने शायद पहले भी सुना हुआ है और शिमेरू पर जो मेरी एल्बम रिलीज हुई है, म्यूजिक एल्बम, उसमें ये गीत शुमार है। लेकिन फिर भी आज ओपन टॉपिक है तो मैं अपनी गजलें ढूंढ रहा था तो मुझे यही गीत एक अच्छा लगा। मैं कहा चलिए आज यही पढ़ते हैं, क्योंकि गले को रवां करने के लिए भी बार बार रियाज की जरूरत होती है, तो आज यही रियाज सही। तो इसका शीर्षक है ए खुदा मौला मेरे। ए खुदा मौला मेरे, इतना हक तू सबको दे, पेट भर खाना मिले और सर पे सबके छत रहे। ए खुदा मौला मेरे, इतना हक तू सबको दे। ढूंढते हो रब को गिरजा और मंदिर मस्जिदों में,
मस्जिदों में, पर वो रहता है दिलों में और बसता है रूहों में, है रूहों में। जो खुदा को ढूंढ ले एक भूखे बच्चे की नजर में, नजर को वो परख भी दे, है खुदा मौला मेरे, इतना हक तू सबको दे। ये हवा, ये पेड़ पौधे और ये कुदरत के नजारे, ये नजारे, चांद की ये चांदनी और सूरज के रोशन अंगारे, ये अंगारे, बिन फर्क के बांटते अपने भंडारे, बेफर्की की सोच मौला हर किसी इंसान को दे, ऐ खुदा मौला मेरे, इतना हक तू सबको दे। जो है तेरी ही खुदाई मुझ में, उसमें और सब में, और सब में, क्यों है नफरत की दीवारें, क्यों है मजहब की लकीरें, ये लकीरें, करते हैं जो तक़सीमें, उन्हें जोड़ने का गुण भी दे, ऐ खुदा मौला मेरे, इतना हक तू सबको दे, ऐ खुदा मौला मेरे, ऐ खुदा मौला मेरे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, एक बहुत एक सुंदर, नया बहुत सुंदर स्वर। आपकी, बहुत शानदार, बहुत ही आशीष अच्छी जी आवाज बहुत है। अच्छा लगा आपका, आपकी स्वर, आपके स्वर भी बहुत मंत्र मुग्ध करने वाले थे और रचना भी बहुत अच्छी थी। जी बहुत शुक्रिया। मैं ये ग्रुप में गपशप में डाल भी दूंगा, अगर आप स्वर संगीत के साथ सुनना चाहें तो शिमेरू पर सुन सकते हैं। पोस्ट इट। जरूर जरूर डाल दीजिएगा आभार। प्लीज। आप लिंक डाल दीजिए, देखेंगे। बिल्कुल जी आभार। बिल्कुल बिल्कुल चलिए बिल्कुल अभी सुनिए। अभी मंच कुछ देर के लिए मैं ओके और चलिए आशीष लीना जी आप ही आपका स्टार्ट करें। आप आशीष start जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी मधुर आवाज में आपने हम सबको मंत्रमुग्ध किया और इसी के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ और मैं राखी बंसल जी से अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर आए और अपना काव्य पाठ करें। राखी बंसल जी। आपका बहुत बहुत आभार इस मंच को प्रणाम करते हुए, और आशीष जी का, योगिता जी का, मीनाक्षी जी का और सभी संचालन करने वालों का और जो इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी कविता की ओर चलती हूँ। हम विदेशों में रहने वाले लोगों का प्रेम मातृभूमि से हमेशा ही जुड़ा रहता है। आज चलिए आप सभी को मातृभूमि भारत ले चलती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है मैं भारत बोल रहा हूँ। सुनिएगा। मैं भारत बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, मैं भारत बोल रहा हूँ। मैं भारत बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, मैं भारत बोल रहा हूँ। मैं सत्य सनातन हूँ, सृष्टि में सबसे पुरातन हूँ। मैंने ही मनुष्य को संस्कृति से अवगत कराया है। मैंने ही मनुष्य को भाषा से सुसज्जित कराया है। शून्य की खोज से लेकर तारों की गिनती तक, ईश्वर में आस्था से लेकर धर्म की समृद्धि तक,
शिक्षा चिकित्सा विज्ञान का ज्ञान पुंज बोल रहा हूँ, सुनो मैं भारत बोल रहा हूँ, सुनो मैं भारत बोल रहा हूँ। योग से निरोग वातावरण उत्पन्न करने वाला, शौर्य वीरता से स्वाभिमान की रक्षा करने वाला, विश्व को वसुधैव कुटुंबकम समझाने वाला, सत्य के मार्ग का अभिलाषी, जिस देश में राम भी हो जाते हैं वनवासी, जहां कृष्ण की चाह में मीरा हुई सन्यासी, हुन शुक्ल मुगल अंग्रेज आए और लौटे लेकर भारत से विश्व ज्ञान की बाती, जहां स्वयं विराजते हैं शिव अविनाशी, जिसकी सांस्कृतिक राजधानी है बनारस और काशी, उस भूखंड के स्व का इतिहास खोल रहा हूँ, उस भूखंड के स्व का इतिहास खोल रहा हूँ। मैं स्वतंत्र भारत बोल रहा हूँ, हाँ मैं भारत बोल रहा हूँ। स्वतंत्रता समृद्धि की कुंजी है, स्वतंत्रता आत्मनिर्भरता की पूंजी है। स्वतंत्र भारत की धमक संपूर्ण विश्व में अब गूंजी है। भौगोलिक स्वतंत्रता हुई 75 की, आर्थिक स्वतंत्रता की ओर हम अग्रसर हैं। भाषाई और सांस्कृतिक स्वतंत्रता जीवंत रहे, अमृत महोत्सव पर यही प्रण है। नई पीढ़ी के लिए यही रण है, मैं बलिदानों का रक्त बोल रहा हूँ, स्वराज सुशासन न्याय का वक्त बोल रहा हूँ, सुनो मैं भारत बोल रहा हूँ, मैं भारत बोल रहा हूँ, हाँ मैं स्वतंत्र भारत बोल रहा हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत शानदार, बहुत अच्छी बहुत कविता बहुत आप ही बढ़िया, बोल रहे हैं। सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर धन्यवाद, काव्य रचना। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई बहन, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आप सभी का, बहुत अच्छी धन्यवाद रचना। इस मंच पे मुझे बुलाने के लिए, आप लोगों का आभार। और मैं क्षमा चाहती हूँ, आज मुझे किसी कार्यक्रम में जाना है तो मैं आगे नहीं रुक पाऊंगी, लेकिन मैं निश्चित रूप से आप लोगों से जुड़ी रहूंगी। बहुत बहुत आभार। आशीष जी आपका धन्यवाद। जी बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद ऐसे ही राखी जुड़ते रहें आप, बहुत अच्छी रचना। और इसी के साथ में आगे अवधेश राणा जी के को निमंत्रित करती हूँ, फिर वो मंच पे आके अपना स्पेशल रिमार्क्स दें और अपने साथ ही साथ अपना काव्य पाठ भी करें। अवधेश राणा जी प्लीज आइए मंच पर। स्वागत है अवधेश भाई। स्वागत है अवधेश जी। जी जी जी, स्वागत धन्यवाद। है अवधेश जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बड़े भाई आशीष जी ने इतना मधुर गाना सुनाया है, मैं तो कहता हूँ ये आप मतलब ग्रुप में डालिएगा इसको, ताकि हम बाद जी में जी सुनें। हाँ जी जी। बहुत अच्छा था। तो एलपीजीआई साहित्य जो एसोसिएशन है, ये बेसिकली हमारे मतलब हिंदी और भारतीय भाषाओं के लिए के प्रचार प्रसार के लिए बनाई गई थी, जो बेसिकली हमारे आशीष जी हैं, ये इनका ही ब्रेन चाइल्ड है। ये एक नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है जिसकी स्थापना आशीष जी के पिताजी हरिंदर कुमार जी और उनकी माताजी उत्तरा शर्मा जी के मार्गदर्शन में अगस्त 2021 में हुआ था। और इसका जो उद्घाटन था न्यूज चैनल के मंच पे हुआ था, जिसको बशीर अहमद जी जो डीसीएम थे उस टाइम भारतीय दूतावास जकार्ता इंडोनेशिया के, और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती इमरंका अचल जो डिप्टी सेक्रेटरी लोकसभा सेक्रेटरिएट की हैं, उनके करकमलों से हुआ था। तो जो एलपीजीआई का लोगो भी है, वो भी आप देखेंगे कि वो उसमें 4 अलग अलग रंग हैं और 4 भाषाओं में प्रदर्शित किया हुआ है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी आती है। इन भाषाओं के साथ साथ देश में जितनी भी अन्य भाषाएं बोली जाती हैं, हम उनका भी सम्मान करते हैं और मंच पे हम सभी की रचनाओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। एलपीजीएसए का फुल फॉर्म है लिटरेचर एंड पोएट्री गैदरिंग इंटरनेशनल साहित्य एसोसिएशन रजिस्टर्ड, और इसमें जो साहित्य है उसका भी एक पर्टिकुलर फुल फॉर्म है स्पोर्ट एम फॉर हिंदी इनिशिएटिव ऑफ इंडियन इंटरेस्ट इंटरनेशनली टुगेदर बाय योगिता एंड आशीष। हमारे योगिता जी और आशीष जी के उसमें है। ये है एलपीजीआई अ फ्यूल फॉर सोल। फ्यूल फॉर सोल मीन्स एलपीजी। एलपीजी जो है रोजमर्रा हम यूज ही करते हैं एलपीजी गैस, और एलपीजीआई जो है वो आत्मा का ईंधन है
क्योंकि जो हम कविताएं पढ़ेंगे वो आत्मा को हमारी ऊर्जा प्रदान करती है। एलपीजीआई की जो साहित्य की शाखाएं विश्व में जगह जगह पे अपना परचम लहरा रही हैं, और इसमें भारत, दक्षिण पूर्व एशिया, मिडिल ईस्ट, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप के सभी रीजन तक ये फैली हुई है। तो इसका एलपीजीआई का उद्देश्य सिर्फ कवि सम्मेलन तक नहीं है, बल्कि हमारी जो योगिता जी हैं और बाकी सभी इनके साथ जो दूसरे लोग हैं, वो बच्चों को हिंदी की कोचिंग भी कराते हैं। अगर आपको किसी को भी लगता है कि हिंदी की कोचिंग की जरूरत है, तो वो अपना योगिता जी से संपर्क कर लें। किसी बच्चे को ये ऑनलाइन कोचिंग कराते हैं, जिससे बच्चों का हिंदी के प्रति रुझान बढ़ता है। और जो कवि हैं, इसमें कवि पाठशाला तो इसकी कवियों की चली रही है। जो नए रचनाकार हैं उनके लिए भी ये काफी उपयोगी सिद्ध हो रही है। एलपीजीआई के फाउंडर डायरेक्टर ग्लोबल चेयरमैन आशीष शर्मा जी हैं, और फाउंडर डायरेक्टर ग्लोबल प्रेसिडेंट योगिता शर्मा जी हैं, जो अपनी निष्ठा और क्रमता के साथ इस संस्था के में अपना पूर्णतः योगदान दे रहे हैं। और हमारी समस्त एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एलपीजीआई सभी कलम के सैनिक एलपीजीआई एसए के साथ सपनों को साकार करने के लिए निष्ठा और उत्साह से लगे हुए हैं। हमारी संस्था का जो स्लोगन है वो आप लोग भी याद रखिएगा कि हम हैं कलम के सैनिक। नाम है हमारा एलपीजीआई साहित्य, सीनों में दहके है साहित्य की प्रचंड ज्वाला। जी धन्यवाद, नमस्कार। इसके साथ ही मैं लीना जी को बोलूंगा कि धन्यवाद। धन्यवाद अवधेश राणा जी, आप अभी काव्य पाठ भी अपना कर लीजिए इसी के साथ। स्वागत है अवधेश भाई। स्वागत है आपका। मंच आपके पास। जी मैं थोड़ी आपको अलग दिशा में लेके जाता हूँ। अभी तक काफी इंटेलेक्चुअल कवि आए हैं, तो हम थोड़े से हरियाणा वाले हैं, थोड़े रफ से रहते हैं, तो इस टाइप से है कि कभी रचना, कभी कविता, कभी कृति बुलाते हो। कभी रचना, कभी कविता, कभी कृति बुलाते हो। सारा दिन मेरी सोतन के ही गुण गाए जाते हो। बहुत खूब, पूरा दिन आधे जागे आधे सोए रहते हो। उसको संवारने की कल्पना में खोए रहते हो। शर्म आती है बताने में कि मेरा पति एक कवि है। सभी की नजरों में कवि की एक निठल्ले की छवि है। सच होता, अच्छा होता, सच में ही कोई सोतन ले आते। आपस में लड़ाई मारपीट से मन के तो गम ढल जाते। श्रीमती यह कह कर सारा दिन ताने देती है, और मेरा मोबाइल और मेरी कलम अपने पास रख लेती है। जी धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। बहुत छोटी सी रचना, लेकिन बहुत एकदम दम था इसमें। पूरा हरियाणा का रंग आया है। हरियाणा। धन्यवाद आपका बहुत बढ़िया। धन्यवाद अवधेश राणा जी, आपने सबके चेहरों पर मुस्कान ला दी। अब हम अपने जो चीफ गेस्ट हैं, मैं उनको आमंत्रित करना चाहती हूँ। हमारा सौभाग्य है कि विजय शर्मा जी हमारे साथ हैं। विजय शर्मा जी अभी नहीं है, वो दोबारा शायद एग्जिट हो गए हैं। जब आएंगे मैं आपको बताऊंगा, तो फिर आप उनको बुलाइए। तो फिर मैं आगे लेके चलूं? आगे जी चलिए, मैं अभी मंच में अपने पास रखता हूँ कुछ देर के लिए। ओके और बहुत अदब और सम्मान से मैं उनको बुलाता हूँ, जो आप सबको बहुत अदब सम्मान से बुला रही हैं। जी मैं बात कर रहा हूँ आज की संचालिका हमारी लीना शारदा जी। लीना जी जकार्ता इंडोनेशिया में रहती हैं और बहुत अच्छा लिखती हैं, और एलपीजीआई एसए में बहुत बहुत उत्साह से हमेशा ही जुड़ी रहती हैं। और लीना जी, आपका मंच पर, आपके ही मंच पर, आज तो पूरा जो संचालन है वो आपका है, आपके ही मंच पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। लीना शारदा जी जकार्ता से। सबसे पहले तो मैं आशीष जी और योगिता जी का धन्यवाद करूंगी, जो इतने प्यार से हम सब, जो मैंने इनको पारखी इसलिए कहा है कि हम जगह जगह से जुड़े हैं इनके पास, और इन्हें ने ही हमें हर बार टॉपिक दे के निखारा है। हथौड़े नहीं मारते हैं, प्यार से निखारते हैं।
ऐसे हैं हमारे योगिता जी और आशीष जी। और इसी के साथ मैं अपना काव्य पाठ करती हूँ। आज थोड़ा डिफरेंट है। लीना जी, मेरी रचना का नाम है जीते तो हम थे। तो ये लड़ाई भी है और उसमें हम जीते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। एहसास चुप है, उन्हें चुप ही रहने दो। खुले तो ओढ़े बैठे हैं जो झूठे वक्त की चादर, वो भी ना बच पाएंगे। एहसानों के तले अपने को दबा पाएंगे। एहसास चुप है, उन्हें चुप ही रहने दो। एहसास हुआ खट्टा तब, समझते थे जिंदगी जिनको, वो तो बीता कल निकले, जो निकले तो कभी फिर पीछे ना लौट आए। एहसास चुप है, उन्हें चुप ही रहने दीजिए। सिलसिला है जिंदगी का अजीब, सिलसिला है जिंदगी का अजीब। एहसास उन्हें तब हुआ जब घोट दिया गला हमने जिंदगी के अरमानों का अपने। सौंपी थी जिनके हाथों एहसासों की किताब हमने, सौंपी थी जिनके हाथों एहसासों की किताब हमने। उन सौदागरों ने ही किया सौदा हमारे अरमानों का। ना समझते वह एहसासों को समझने की ना थी परख उनमें, ना समझते वह एहसासों को समझने की ना थी परख जिनको। खोलकर किताब जिंदगी की हमारी, खोलकर किताब जिंदगी की हमारी, समझते थे कि जीत गए हमसे। पर उस दिन जीते तो हम थे, पर उस दिन जीते तो हम थे। बदलते रिश्तों के बंधन से छूटे तो हम थे, तो जीत उनकी कैसे। बदलते रिश्तों के बंधन से छूटे तो हम थे, तो जीत उनकी कैसे। वह तो हमारी थी, एहसासों को अरमानों में बदलने की पारी अब तो हमारी थी। जीत तो हमारी थी, एहसासों को अरमानों में बदलने की पारी अब तो हमारी थी। उस दिन हार कर अपनों से जीते तो हम थे, उस दिन हार कर अपनों से जीते तो हम थे। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, सुंदर। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बहुत शानदार लीना जी। धन्यवाद आप सबका। आगे कार्यक्रम शुरू करें भैया। जी जी। अब मैं दीपमाला शर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो मंच पर आए और अपने शब्दों के दीपों से हमारे इस मंच को जगमगाएं। दीपमाला शर्मा जी। मंच पर आसीन सभी प्रबुद्धजनों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। काफी समय के बाद इस मंच के साथ एक बार फिर आप सभी के साथ रूबरू हुई हूँ। तो सबसे पहले तो शुक्रिया कहना चाहूंगी रेखा नायर जी का, और साथ ही साथ आशीष जी का, योगिता जी का, जिन्होंने अपने साहित्यिक परिवार में मुझे शामिल किया हुआ है। आप सभी को सुन रही थी, बहुत ही उम्दा तरीके से आप लोग अपने विचारों को रख रहे थे। तो आज आपके साथ कुछ दिल की बातों को शेयर करने को जी चाह रहा है, और चाहती हूँ कि शाम की फिजा में कुछ प्यार की और मोहब्बत की खुशबू को भी घोल देते हैं। इजाजत है? जी जी, ऐसा लग रहा है रेडियो। स्वागत है आपका, स्वागत है। शुक्रिया सर। मैं बता दूं, मैं पॉडकास्टर भी हूँ, और मेरा हर संडे को बातें मेरे दिल की के नाम से मेरा शो आता है स्पॉटिफाई पे। तो शायद आपको इसीलिए भी लग रहा होगा। हाँ, इसलिए लग रहा है, बिल्कुल वही जी। आवाज। कुछ लाइंस रख रही हूँ आप सभी की नजर। दिलों में जमे कुहासे हटा के तो देखो, दिलों में जमे कुहासे हटा के तो देखो, मोहब्बत कभी थोड़ी सी जता के तो देखो। माना खता हो गई थी मुझसे, माना खता हो गई थी मुझसे, मगर वो इतनी बड़ी भी तो ना थी। रूठ कर बैठने से हासिल क्या होगा, रूठ कर बैठने से हासिल क्या होगा, मुआफी का चलन निभा के तो देखो। दिलों की जमी जो पड़ी थी बंजर, दिल की जमी जो पड़ी थी बंजर, कांटों से छलनी हो गया था मेरा घर। पौध मोहब्बत की तुम लगा के तो देखो, पौध मोहब्बत की तुम लगा के तो देखो, चमन फूलों का खिला के तो देखो। बर्फ क्यों अभी तलक जमी है दिलों में, बर्फ क्यों अभी तलक जमी है दिलों में, क्यों नहीं पिघलता ये लहू अब रगों में, क्यों नहीं पिघलता ये लहू अब रगों में। मुट्ठी भर प्यार की धूप ही काफी है, मुट्ठी भर प्यार की धूप ही काफी है, कि रिश्तों में गर्माहट
अभी भी बाकी है, रिश्तों में गर्माहट अभी भी बाकी है। जरा इस दिल के दरवाजों को टटोल कर तो देखो, जरा इस दिल को टटोल कर तो देखो, बंद दरवाजों को जरा खोल के तो देखो। कि एक दिन प्यार तुम्हें, कि एक दिन प्यार तुम्हें मुझसे हो ही जाएगा, वफा का दरख्त अब दिलों में खिल ही जाएगा। काटोगे फसल तुम सिर्फ प्यार और प्यार की, काटोगे फसल तुम सिर्फ प्यार और प्यार की, मोहब्बत की बारिश में नहा के तो देखो, मोहब्बत की बारिश में नहा के तो देखो। ये सफर अभी नहीं हुआ है पूरा, दूर सही मंजिल और छाया घुप अंधेरा। मुझ में भरोसा जता के तो देखो, मुझ में भरोसा जता के तो देखो, हम सफर अपना बना के तो देखो, हम सफर अपना बना के तो देखो। दिलों में जमे कुहां से हटा के तो देखो, मोहब्बत कभी थोड़ी सी जता के तो देखो। शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दीपमाला जी। थैंक यू बहुत सर। अच्छी रचना, बहुत अच्छी रचना। बहुत अच्छी रचना। हमें तो आपकी आवाज अच्छी लग गया था कि मतलब कुछ रेडियो जॉकी जैसा चल रहा है। बहुत सुंदर आवाज है आपकी। थैंक यू बहुत सुंदर दीपमाला जी, बहुत सुंदर रचना। थैंक यू मैम। बहुत ही सुंदर आपके वर्ड्स भी थे और आपकी आवाज ही बहुत सुंदर थी कि वर्ड से ज्यादा तो उसी में हम मंत्रमुग्ध हो गए। धन्यवाद थैंक यू आपका। मैम, थैंक यू। धन्यवाद आपका। अब मैं अगले बुलाने जा रही हूँ चेतना अग्रवाल जी को। चेतना अग्रवाल जी, अगर आप जुड़ गए हैं तो आप आए और अपना काव्य पाठ करें और मंच की शोभा बढ़ाएं। चेतना अग्रवाल जी, नमस्कार। नमस्कार। बहुत सुंदर संचालन चल रहा है आपका, आपको बधाई देती हूँ शानदार संचालन के लिए। और धन्यवाद, शुक्रिया और धन्यवाद करती हूँ आशीष जी का, जो हमेशा हमें मंच पर बुलाते हैं और हमें बहुत कुछ सीखने के लिए प्रेरित करते हैं, उत्साहित करते हैं। तो आशीष जी का विशेष धन्यवाद करते हुए अपनी कविता शक्ति रूपा प्रस्तुत करना चाहूंगी। सुनिएगा। हे स्त्री अद्भुत हो तुम, हे स्त्री अद्भुत हो तुम, ना है कोई और छोर। हे स्त्री अप्रतिम हो तुम, ना बांध सके कोई भी डोर। सागर से तुम गहरी हो, पर्वत से तुम ऊंची हो, क्या समझे तुमको संसार, क्या समझे तुमको संसार, तुम तो जग की जननी हो। दिल से भय को दूर भगाओ, शक्ति रूपा कृपाण उठाओ। तुम दुर्गा हो, तुम काली हो, महिषासुर को मार गिराओ। क्योंकि कोमल हो, नहीं हो कमजोर, तुम्हारी शक्ति का और न छोर। जिस दिन खुद को पहचानोगी, जिस दिन खुद को पहचानोगी, उस दिन होगी एक नूतन भोर। तो करो दूर सब संशय विकार, माधव का न करो इंतजार। अंत दुशासन का कर दो, उठाओ शस्त्र कर दो प्रहार, उठाओ शस्त्र कर दो प्रहार। तो समय आने पर नारी अपने आप को कमजोर ना समझे और अपनी हिम्मत से दुर्गा बन, काली बन आगे बढ़े। इसी संदेश के साथ मेरी कविता थी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चेतना जी। और आपने हम सबको नारी चेतना के बारे में बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर चेतना जी, बहुत सुंदर कविता। शुक्रिया। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूंगी अंजलि शर्मा जी को। अंजलि शाश्वत शर्मा जी, प्लीज मंच पे आए और अपना काव्य पाठ कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका, स्वागत है आपका। स्वागत है आपका अंजलि जी, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है अंजलि जी। थैंक यू सो मच। सबसे पहले इस मंच को नमन करती हूँ। आशीष जी मेरे छोटे भाई की तरह हैं बिल्कुल, और उनका मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। योगिता जी का धन्यवाद करती हूँ, और सभी ऑर्गेनाइजर्स को और अपने जो सहयोगी मित्र हैं उनका अभिनंदन करते हुए अपनी कविता पर आ रही हूँ सीधे। स्वागत है, स्वागत है। थैंक यू। मेरी कविता का शीर्षक है खामोशी। गमगीन तन्हा सफर, खामोश निगाहें, गमगीन तन्हा सफर, खामोश निगाहें, चीत्कार करता अंधेरा और चुपचाप बहते अश्रु और निढाल सा तन।
और निढाल सा तन, न सुन सकता था चिड़ियों का चहचहाना, न सुन सकता था चिड़ियों का चहचहाना, न उड़ सकता था खुले आसमान में, न उड़ सकता था खुले आसमान में, न गा सकता था गीत तरन्नुम में, न गा सकता था गीत तरन्नुम में, बस मूक दर्शक सा निहारता सारी कायनात, बस मूक दर्शक सा निहारता सारी कायनात को, चाहता था लपक ले सारी खुशियों को, चाहता था लपक ले सारी खुशियों को, खोल दे बाहों को, भर ले आगोश में चंद लम्हों को, भर ले आगोश में चंद लम्हों को, चुरा ले कुछ ख्वाबों को, पूरे कर ले कुछ अरमान, चुरा ले कुछ ख्वाबों को, पूरे कर ले कुछ अरमान, पर खामोश टकटकी लगाए ताकता रहा दुनिया को, पर खामोश टकटकी लगाए ताकता रहा दुनिया को, न कदम बढ़ाए ना ही मंद मंद मुस्काए, न कदम बढ़ाए और ना ही मंद मंद मुस्काए, क्योंकि तोड़े थे पांव कुछ अपनों ने, क्योंकि तोड़े थे पांव कुछ अपनों ने, जख्मी दिल पर लगाए थे अजीजों ने, जख्म भी दिल पर लगाए थे अजीजों ने, सो हिम्मत आशाएं रो रही थी अंतर मन में, हिम्मत आशाएं रो रही थी अंतर मन में, खामोश निगाहें बस तकती रही और देखती रही बिखरते हुए घर को, खामोश निगाहें बस तकती रही और तकती रही बिखरते हुए घर को, कभी कभी लंबी खामोशी भी सबब बनती है बर्बादी की, कभी कभी लंबी खामोशी भी सबब बनती है बर्बादी की, और समय रहते जो टूटती तंद्रा तो सपने भी होते पूरे, और समय रहते जो टूटती तंद्रा तो सपने भी होते पूरे, और समूची कायनात बरसाती फूल, समूची कायनात बरसाती फूल, और रिमझिम फुहारों से भरता आंगन, और दीप दीप से रोशन होता सारा संसार, और खुशियों से भर जाती अंजलि, खुशियों से भर जाती अंजलि, इसलिए खामोशी इतनी लंबी ना कर कि बिखर जाएं सारे सपने, खामोशी इतनी लंबी ना कर कि बिखर जाएं सारे सपने, और गुजर जाए अमूल्य समय, और गुजर जाए अमूल्य समय जो नहीं लौटता है, फिर कभी नहीं लौटता है, फिर कभी नहीं लौटता। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी कविता, बहुत सुंदर बहन। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर अंजलि जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर कविता अंजलि जी, और इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय राजकुमार वर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो पटल पर आए और अपना काव्य पाठ करें। जी आदरणीय नमस्कार। राजकुमार वर्मा जी। जी मैं हाजिर हूँ और आप सभी को नमस्कार करता हूँ। अपनी कविता कि बेटी जाइए उसके साथ जिससे भैया बाप बियाहवे, बेटी जाइए उसके साथ जिससे भैया बाप बियाहवे, मत कर मनमानी तू बात जो कोई तुझे बेच के खावे, बेटी जाइए उसके साथ जिससे भैया बाप बियाहवे, चेहरा ये असल नहीं है अभी तुझ में अकल नहीं है, चेहरा ये असल नहीं है अभी तुझ में अकल नहीं है, रह कर साथ तेरे कुछ रात ना कोठे तुझे बिठावे, बेटी जाइए उसके साथ जिससे भैया बाप बियाहवे, जो धोखा देना चाहवे हंस हंस के प्यार जतावे, जो धोखा देना चाहवे हंस हंस के प्यार जतावे, उसके बाद करे है घात मत झांसे इसके आवे, बेटी जाइए कटु सत्य। भैया बाप बियाहवे, जब लूट तुझे ये लेगा तेरे टुकड़े कर देगा, जब लूट तुझे ये लेगा तेरे टुकड़े कर देगा, देख तो
किसकी कुछ औकात, क्यों अपनी जान गवावे, बेटी जाइए उसके साथ जिससे भैया बाप ब्याहवे। विष बीज अगर बोएगी तू जीवन भर रोएगी, विष बीज अगर बोएगी तू जीवन भर रोएगी। सोच कुछ धर्म अपनी जात, क्यों कुल को दाग लगावे, बेटी जाइए उसके साथ जिससे भैया बाप ब्याहवे। जो रीत धर्म से आकर ले जावे ढोल बजाकर, जो रीत धर्म से आकर ले जावे ढोल बजाकर, लेकर फेरे पूरे साथ जीवन भर साथ निभावे, बेटी जाइए उसके साथ जिससे भैया बाप ब्याहवे। सब बात तुझे बतला दी, सब ऊंच नीच समझा दी, सब बात तुझे बतला दी, सब ऊंच नीच समझा दी। तेरे कर्म तेरे अब हाथ, जो मन तेरा करवावे, बेटी जाइए उसके साथ जिससे भैया बाप ब्याहवे। मत कर मन मानी तू बात, जो कोई तुझे बेच के खावे, बेटी जाइए उसके साथ जिससे भैया बाप ब्याहवे। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर बढ़िया गीत और बहुत बढ़िया संदेश है। लोकगीत था, बहुत बढ़िया। संदेश है, बहुत निशब्द बड़ा निशब्द संदेश है। बहुत ही बढ़िया। बहुत सुंदर। और आपने तो एकदम हमें हरियाणा में ले गए, एकदम बढ़िया रागनी, मतलब मस्त। बहुत 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 धन्यवाद अच्छा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी, आपने बहुत ही अच्छा संदेश दिया पटल पर। और इस आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ पूजा उपाध्याय जी को कि वो मंच पर आए और अपना काव्य पाठ करते हुए हमें अपने नाम की तरह पूजा में ले जाएं, शब्दों की पूजा में। आमंत्रित है पूजा उपाध्याय जी, आपका स्वागत है मंच पे। धन्यवाद। एलपीजी के सभी सदस्यों को मेरा स्नेहमय नमस्कार। आज पहली बार इस ग्रुप के साथ जुड़ रही हूँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ सबसे पहले रेखा जी का, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी मुझे, और एलपीजी के सभी लोगों का ये धन्यवाद कि आपने इस तरीके का इनिशिएटिव लिया कि ओपन रखा, तो हम लोग का नंबर लगा, नहीं तो बहुत महीने से वेटिंग चल रहा था और चांस ही नहीं मिला था आपसे रूबरू होने का। आज इस संध्या बेला में आपके साथ एक कविता के साथ रूबरू हो रही हूँ जिसका नाम है याद। जनरली होता क्या है कि जब हम अपने प्रियजनों के साथ दूरी हो जाती है किसी न किसी कारण की वजह से, तो उनकी याद हमें अक्सर सताती है और उनकी स्मृतियों में हम खो जाते हैं। तो ये कविता बेसिकली उनकी स्मृतियों को डेडिकेट करती है। और जैसा कि सुमित्रानंदन पंत जी ने भी कहा है कि विरही होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा जड़, सिमट कर आंखों में चुपचाप वही होगी मेरी कविता अनजान। तो इन स्मृतियों में ले जा रही हूँ अपने प्रियजनों के साथ, कैसे कैसे भाव और उद्गार आते हैं जब हम अपने प्रियों की, कोई भी प्रिय की याद में खोते हैं। कविता का शीर्षक है याद। सुखद स्मृतियों के आंगन में आज उड़ चला मेरा मन, सुखद स्मृतियों के आंगन में आज उड़ चला मेरा मन, प्रिय तुम्हारी ही यादों में आज बना है जोगन मन, प्रिय तुम्हारी ही यादों में आज बना है जोगन मन। भूलूं तो सर्वस्व भला क्यों, भूलूं तो सर्वस्व भला क्यों, उस स्वर्णिम प्रभात की सुंदर बेला में, उस स्वर्णिम प्रभात की सुंदर बेला में निर्मल कर का सुकोमल स्पर्श, उस मधुर भाषिणी गुंजन का, उस मधुर भाषिणी गुंजन का, उस मधुर भाषिणी ध्वनि का गुंजन स्वर, और उस निष्काम कोमल अधरों का स्पर्श रह रहकर याद दिलाता है, रह रहकर याद दिलाता है जीवंत जिंदगी का सच। पर प्रियतम मैं तो ढूंढ रही हूँ, पर प्रियतम मैं तो ढूंढ रही हूँ तुम्हारी ही रेखाओं में कुछ पल क्षण जीवन के, पर प्रियतम मैं तो ढूंढ रही हूँ तुम्हारी ही रेखाओं में कुछ पल क्षण जीवन के। क्या ऐसे भी कहते हैं, क्या ऐसे भी कहते हैं मेरी तकदीर के बुलंद स्वर, क्या ऐसे भी कहते हैं मेरी तकदीर के बुलंद स्वर। विरह वेदना की भट्टी में, विरह वेदना की भट्टी में मन विचलित होता जाता है, विरह वेदना की भट्टी में
मन विचलित होता जाता है और दुर्दिन में वह आंसू बन बह जाता है, और दुर्दिन में वह आंसू बन बह जाता है। हृदय भरा है भावों से, हृदय भरा है भावों से और मस्तिष्क स्मृति माया से, हृदय भरा है भावों से और मस्तिष्क स्मृति माया से। कैसे छोड़ेगी यह काया यादों की वह स्वर्णिम छाया, कैसे छोड़ेगी यह काया यादों की वह सुंदर छाया। अतः स्वीकार करो यह विनय हमारा, अतः स्वीकार करो यह विनय हमारा और प्रज्वलित करो जीवन का अंधियारा। अतः स्वीकार करो यह विनय हमारा और प्रज्वलित करो जीवन का अंधियारा। तुम ही तो हो आस हमारा, तुम ही तो हो आस हमारा, तुम ही तो हो विश्वास हमारा। इसी विश्वास के बूते में चलो यादों को जीवंत बनाते हैं, इसी विश्वास के बूते में चलो यादों को जीवंत बनाते हैं और पुनः अविस्मरणीय यादों का कारवा सजाते जाते हैं, और पुनः अविस्मरणीय यादों का कारवा सजाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत खूब पूजा जी, बहुत थैंक यू सो मच, रचना, थैंक यू सो बहुत मच। सुंदर पूजा जी, बहुत सुंदर। बहुत अच्छी रचना। बहुत- और यहाँ पे मैं जो हमारी GGM मॉनिटरिंग की टीम है, मीनाक्षी गांधी गुप्ता जी और वैशाली जी और योगिता जी जो मेरे साथ बैठी हैं, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि जैसे इस बार हमने स्लॉट्स बढ़ाए हैं इंडिया के लिए, ताकि जैसे पूजा जी ने भी बोला कि वेटिंग लिस्ट बहुत, जैसे मैंने कार्यक्रम के स्टार्टिंग में भी बोला था ऑनलाइन जाने से पहले, कि जब हमें लगे कि इंडिया से पोइट बहुत ज्यादा होते हैं और वेटिंग लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, तो जब भी हम कभी लगे कि वेटिंग लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, तो इस तरह से बीच बीच में आप थोड़े से स्लॉट्स बढ़ा दें। कभी अगर आपके मान लीजिए 3 स्लॉट्स हैं तो उसको कभी 8 पे ले जाएं, कभी 10 पे ले जाएं। हर बार तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट मंथ में या 1.5 मंथ में एक बार ऐसा जरूर करें ताकि वो वेटिंग लिस्ट थोड़ी सी जल्दी मूव हो जाए। जी बहुत शुक्रिया। ये इनपुट हमारे पास पहले भी आ रहे थे, तो उसको आई थिंक GGM मॉनिटरिंग टीम ने इस बार बहुत बखूबी हैंडल किया है, तो ऐसा ही और मूवमेंट चलेगा। थैंक यू सो मच। क्योंकि मेरे बगल में बैठी हुई मुझे रोक रही हैं, तो जी स्वागत है। लीना जी। धन्यवाद आशीष जी। और पूजा जी, आपने बहुत ही सुंदर कविता पढ़ी और ऐसा नहीं लग रहा था कि आप पहली बार हमसे जुड़ी हैं, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम को माइक ऑफ हो गया था। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब बड़े स्नेह से रितु जैन जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। रितु जैन जी, आप आए और अपना काव्य पाठ कीजिए। और मैं देख रही हूँ आप बहुत सभी की कविताओं में बहुत एंजॉय कर रही हैं, और अब हमें आप काव्य पाठ करके एंजॉय करने का मौका दीजिए। आप स्वागत सभी है आपका। को धन्यवाद। आप सभी को मेरा सादर नमन, मंच को मेरा सादर नमन। सबसे पहले तो मैं लीना जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आप बहुत ही सधे हुए तरीके से संचालन कर रही हैं, बहुत ही सबको प्यार से बुला रही हैं। और मैं भी मंच के साथ पहली बार जुड़ी हूँ, जैसे पूजा जी जुड़ी हैं, और मैं रेखा नायर जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ इस मंच से जोड़ने के लिए। बहुत कुछ पहले ही मीटिंग में बहुत कुछ सीखने के लिए मिला और एंजॉय करने के लिए मिला, और मुझे आशा है कि आगे भी ऐसे ही जुड़ती रहूंगी। और ज्यादा भूमिका नहीं बांटूंगी क्योंकि सबको समय मिलना चाहिए। बहुत एक छोटी सी प्रस्तुति, पहली मेरी मीटिंग है तो बहुत छोटी सी प्रस्तुति रख रही हूँ। लास्ट ईयर की बात है, इसी साल लास्ट ईयर इसी महीने के दौरान मैं रेंटेड फ्लैट में रह रही थी और मेरी खिड़की से एक पत्ता आके टकराया और मुझे लगा कि वो मुझसे कुछ गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा है। अब मुझे नहीं पता मैं उसकी बात समझ पाई या नहीं, पर जो समझी वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश जरूर कर रही हूँ। शुरू करती हूँ। आज मेरी खिड़की से आ टकराया झूमता हुआ एक पत्ता, आज मेरी खिड़की से आ टकराया झूमता हुआ एक पत्ता, हरा नहीं भूरा सा पत्ता। ध्यान दीजिएगा, हरा नहीं भूरा सा पत्ता, ताजा नहीं बूढ़ा सा पत्ता। आजकल में नहीं, बहुत दिनों से जुदा हुआ अपनी शाखा से ये पत्ता, हवा के थपेड़ों से जूझता ये पत्ता, लेकर अपने संग कहानियों का पुलिंदा,
जिंदा और मदमस्त है ये पत्ता। सब बंधनों से मुक्त पर आवारा नहीं है ये पत्ता। सब बंधनों से मुक्त पर आवारा नहीं है ये पत्ता। शायद किसी घरोंदे की तलाश में, शायद किसी घरोंदे की तलाश में ताका झांकी कर रहा है ये पत्ता। मिलेगा जरूर इसे वो अपना जो इसे अपनाएगा जैसा है ये पत्ता। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर ऋतु, बहुत सुंदर। सुंदर। बहुत सुंदर। मतलब बहुत बहुत आपने ये धन्यवाद। जो सब कुछ कह दिया। ऋतु जी डिफरेंट बहुत सुंदर। पर्सपेक्टिव है और पत्ते का जो मानवीकरण आपने किया है, जब हम पर्सोनिफाई करते हैं, जब हम कविता को पर्सोनिफिकेशन में ले जाते हैं तो एक नेक्स्ट लेवल को हम छूते हैं। तो बहुत अच्छी कविता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। सही में मेरा बोलना सफल हो गया, आपसे ये कमेंट मिला तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, ऐसे जुड़ते रहें आप, ऐसे जुड़ते रहें। बहुत ही सुंदर रचना थी और उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप आगे ही ऐसे और ही अच्छा लिखते रहें, ये शुभकामनाएं आपके लिए। और आगे अब मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय सत्यवान सौरभ जी को कि वो मंच पर आए और अपना काव्य पाठ करें। आदरणीय सत्यवान सौरभ अभी जी। शायद वो जुड़े नहीं है, किसी कारण से। ठीक है, आगे फिर चलते हैं हम। मैं आमंत्रित करती हूँ सुरेश चौधरी जी को कि वो मंच पर आए और अपना काव्य पाठ करें। सुरेश जी स्वागत है। थैंक यू सर। स्वागत आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरी एक दूसरी कविता है, पहले मैंने लिखी थी और अब ये दूसरी है। मैं इसमें जो भागीदारी और मेरे जो गुरुजी हैं इस मंच के, सर्वे सर्वा श्री आशीष शर्मा जी बड़े भाई मेरे, और भाभी जी श्रीमती योगिता शर्मा जी, इन्हीं की प्रेरणा से कुछ थोड़ा सा लिखा है। और मैं तो कोई कवि ववि नहीं हूँ, इन्होंने ही मुझे शुरुआत की और धकेला है, तो अब मैं थोड़ा सा लिखने लगा हूँ। समय न लेते हुए मैं मेरी कविता प्रस्तुत करता हूँ, जो कि जीवन के कड़वे सत्य को बयां करती है। हो सकता है कि कुछ अनुभव आपके भी साथ खट्टे मिट्ठे हो ऐसे। तो मेरा कविता का शीर्षक है वक्त और परिस्थितियां। साहब जब वक्त अच्छा होता है, साहब जब वक्त अच्छा होता है होते हैं सब साथ। साहब जब वक्त अच्छा होता है होते हैं सब साथ। वो टूटे हुए भी जुड़ना चाहते हैं आपके साथ। वो टूटे हुए भी जुड़ना चाहते हैं आपके साथ। मिलते हैं कभी तो पूछते हैं, क्या पूछते हैं? मिलते हैं कभी तो पूछते हैं कैसे हो आप। मिलते हैं कभी तो पूछते हैं कैसे हो आप। मन में है कुछ और, मन में कुछ है और जताते हैं खास। मन में कुछ है और जताते हैं खास। जब थे हम अकेले दिया नहीं साथ। चट्टान की तरह खड़े थे हम उनके सुख दुख में साथ। चट्टान की तरह खड़े थे हम उनके सुख दुख में साथ। ये सभी के कुछ न कुछ जीवन में होता है, ऐसा होता है। उनको 4 नए दोस्त क्या मिल गए, उनको 4 नए दोस्त क्या मिल गए हैं। वो करते हैं हमें दरकिनार। 2 नाव में पैर रखने से नैया नहीं लगती है पार। 2 नाव में पैर रखने से नैया नहीं लगती है पार। जब हमसे वो दूर हुए मिलाते हैं नयों से हाथ। जब नए मारते हैं ठोकरे समझ में आता है हमारा साथ। मैं अंतिम पंक्ति बोलने जा रहा हूं। वो कभी भी आपके सच्चे साथी नहीं, वो कभी भी आपके सच्चे साथी नहीं जो बुरे वक्त में छोड़ देते हैं साथ। वो कभी भी आपके सच्चे साथी नहीं जो बुरे वक्त में छोड़ देते हैं साथ। उन पे भरोसा मत करना सुरेश, वो है आस्तीन के सांप। उन पे भरोसा मत कभी करना, वो है आस्तीन के सांप। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत बढ़िया सुरेश जी। बहुत सुंदर, थैंक यू जी। बहुत सुंदर।
आपकी कविता सुन के कौन कह सकता है कि आपने नया नया लिखना शुरू किया है। बहुत जी, ये तो सब सुंदर। आप लोगों की संगत का असर है। बहुत सुंदर सुरेश थैंक यू जी। जी, थैंक यू लग थैंक नहीं यू। रहा कि आपकी सेकंड कविता है तो सेकंड बहुत ही ही सुंदर आपने लिखा है। ओके जी, आशीष थैंक जी यू आपको जी। बहुत, आशीष जी, योगिता जी, फिर मेरे को भी आपके पास आना पड़ेगा जी जी, स्वागत है सीखने स्वागत के है। लिए। देखिए, ऐसा होता है कि जब हम सुनते हैं ना, तो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो कवि बन चुका होता है, वो लेखक बन चुका होता है। तो ऐसा ही सुरेश जी के साथ हुआ है। सुरेश जी मेरे छोटे भाई हैं, भाई की तरह नहीं, मैं बोलता हूँ छोटे भाई हैं। तो ये हमारे साथ बहुत देर से, बहुत कई वर्षों से जुड़े हैं और साथ में बैठ के सुनते हैं। तो आई थिंक इनका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो तो आज से 10 साल पहले ही, 12 साल पहले ही कवि बन चुका था। वो भावनाओं को पन्नों पर उतरने में समय लगा, लेकिन आ गई, भावनाएं आ गई और ये 3 कविताएं लिख चुके हैं। मैं यहाँ पे आपको ये भी बताना चाहूंगा, दूसरी आज इन्होंने सुनाई है, लेकिन 3 लिख चुके हैं। चलिए ऐसे ही आप लिखते रहिए धन्यवाद और जी, हम सब गुरु जी आपके का आशीर्वाद है। पाठ का आनंद लेते रहें। जी जी। अब कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं और मैं सिंगापुर लेके चलती हूँ आपको। और मैं बड़े स्नेह से डॉक्टर गीता मिश्रा जी को कहूंगी कि वो काव्य अपना मंच पर आए और अपना काव्य पाठ करें और अपने शब्दों से गीता की पाठ को दोहराएं। आपका स्वागत है गीता जी। हाँ, नमस्कार सभी उपस्थित विद्वत जनों को। और जो आशीष शर्मा जी हैं, मुख्य ऑर्गेनाइजर LPGISA के, उनको और योगिता जी को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आप लोगों ने इस तरह अपने आप से जोड़ा। और धन्यवाद दूंगी कि वैशाली जी ने मुझे जोड़ा इस मंच से, उस मंच को मैं नमन करती हूँ। तो बहुत समय नहीं लूंगी मैं। ये जो मैंने आज कुछ लाइनें लिखी हैं अभी श्राद्ध पक्ष में ही, अपने पितृजनों की स्मृति, वो मैं बोल रही हूँ। बीते कैसे पल और दिवस, कैसे बीते मास बरस, बीता कैसे बचपन यौवन, बीता जीवन मधुमास सरल, बीता जीवन मधुमास सरस, समय समझ अब ये आया, बीते कैसे पल और दिवस। बेटी बहना बन जीवन पाया, बेटी बहना बन जीवन पाया, समृद्ध सुखी परिजन मन हर्ष आया। पर 7 वर्ष का अल्पावस्था में, पर 7 वर्ष की अल्पावस्था में चिर विलग हुआ बाबुल का साया। विराम लगा ज्यों खुशियों को, दायित्व बोझ भैया पर आया। पठन पाठन खुद करते जाते, यूं अम्मा जी का हाथ बटाया। स्रोत आपके अति सिंचित थे, स्रोत आय के अति सिंचित थे, फिर भी कोई ये जान ना पाया। हर उत्सव हर पर्व को हमने सब जन संग दिल खोल मनाया। नाते रिश्ते काम काज सब, नाते रिश्ते काम काज सब, व्यवहारिकता का मान बढ़ाया। ब्याह गए हम लेन देन कर, अपने कर्तव्यों को माँ ने खूब निभाया। जीवन पृष्ठ फिर गए बदलते, जीवन पृष्ठ फिर गए बदलते, पुनः लौट वह जीवन आया। नहीं इति थी गतिमति में, नहीं इति थी गतिमति में, बनी सीख अतीत की छाया। धन्य प्रभु सब तेरी माया, धन्य प्रभु सब तेरी माया। धूप छांव सा तुझको पाया, जब जब दर्पण और निहारा, महसूस किया तेरा ही साया।
बस यहीं तक मैंने ये शब्द लिखे थे अपने पूर्वजों को याद करके। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मैं, हाँ जी, और मैं ये बता दूं, मैं सिंगापुर से नहीं हूँ, मैं भारत से हूँ और लखनऊ यूपी से। अच्छा, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं, हो सकता है मेरे से गलती हो गई हो। हाँ, कोई बात नहीं। देखिए, एज ए ह्यूमन बीइंग और कहीं सुनने में लिखने में आपसे हुआ होगा, मुझे गर्व है ये कहने में कि मैं भारतवासी हूँ और लखनऊ से हूँ। ठीक है गीता जी, आप लखनऊ से हैं, इसके लिए बहुत बहुत मैं इसके लिए माफी चाहती हूँ, क्योंकि अरे मैंने नहीं मैम, गलती से बिल्कुल नहीं। लिखा है। और वैसे भी मैं अपनों सभी को कवि जनों से माफी, अगर कुछ गलती होती नहीं, है तो कोई मैं गलती माफी नहीं ही है। चाहती हूँ, और आप माफ कीजिएगा। और नहीं। बहुत बहुत सुंदर काव्य पाठ हम आपका। सभी भारत से हैं और दिल से नहीं, भारतीय हैं। निसंदेह वो जी, अपनापन और मिला मुझे, इतनी आत्मीयता जी, मिली, जी। और मुझे लगा ही नहीं कि मैं पहली बार आई हूँ, मैं पहली बार आप लोग के बीच में हूँ। हम सभी दिल से भारतीय हैं, ये है कि जी बस जी। अलग अलग जगह पे रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी जी जी। और अब आगे हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और चीफ गेस्ट जी जो हमारे हैं विजय शर्मा जी, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारा सौभाग्य है कि श्रीमान विजय शर्मा जी हमारे आज साथ हैं। मैं आदर पूर्वक उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मंच पर, और उनके बारे में कुछ आपको बताना चाहती हूँ कि आप जो है संस्कार न्यूज के प्रधान संपादक हैं। साहित्य, संस्कृति, आध्यात्मिक शिक्षा और संगीत में रुचि रखते हैं। आपके सफल प्रयास से ही संगीत का एकमात्र दैनिक समाचार पत्र ई पेपर के रूप में 70 से अधिक देशों में पहुंच रहा है। आपने वर्तमान में 170 साझा संकलन का संपादन किया है। स्वागत है आपका इस मंच पर। और आप भक्ति से जुड़े हैं, संस्कार चैनल से जुड़े हैं, तो प्लीज मैं साईं भक्त हूँ, तो मैं अपने कुछ आपके समक्ष रखना चाहूंगी। बेनाम दुनिया की गलियों से गुजरकर, बेनाम दुनिया की गलियों से गुजरकर जब भी तेरे चरणों में आई साईं, तूने लुटाया रहमतों का अपरिमित खजाना मेरे साईं। तेरे रहमो करम से ही भक्ति की महक है जीवन में मेरे साईं। भक्ति की ही महक से सबके जीवन को मैं गाना चाहती हूँ, और जिनको मैं गाना चाहती हूँ वो आप सब मेरे साथी हैं। सवतत सर्वत्र तेरी भक्ति का सलाब लाकर साईं इत्र को सब पर बिखेरना चाहती हूँ। धन्यवाद आप सबका। और आमंत्रित करती हूँ मंच पर मैं श्रीमान विजय शर्मा जी का। जी, स्वागत है आपका, स्वागत है आपका शर्मा आपका जी। बहुत स्वागत है। और हमारा ये सौभाग्य है, आपके जुड़ने से पहले मैंने आपको जब अपने वेलकम नोट में आपको याद किया था, उस टाइम आप जुड़े नहीं थे। हमारा सौभाग्य है कि आपका आज चीफ गेस्ट के तौर पर आप आज हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, और इसी तरह से आप सहयोग हमें भी देते रहें। तो विजय जी, आपका स्वागत है मंच पर। आशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद। लीना जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और वैशाली जी शायद अभी चूंकि उनका आज एनिवर्सरी है तो वो अपने प्रोग्राम में व्यस्त हैं, इसलिए जा चुके हैं। आप लोगों ने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आपके कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में शोभित कर सकूं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम तो देखिए संपादक हैं, हालांकि संपादक होना एक आसान काम है लेखक होने से ज्यादा। एक लेखक जिन विचारों को व्यक्त करता है अपने शब्दों में, संपादक होने से काट छाट करके और संपादित करने का काम करता है। तो इसलिए हालांकि कभी कभी कुछ लिखने की कोशिश किया करता हूँ। एक छोटी सी गजल, क्योंकि आज अचानक क्या हुआ, मुझे जयपुर आना पड़ा। जयपुर राजस्थान की राजधानी, यहाँ मुख्यमंत्री का एक कार्यक्रम था और उसमें राजस्थान सिंधी अकादमी का आज शपथ ग्रहण समारोह था। हमारे 2 मित्रों को सिंधी अकादमी में सदस्य बनाया गया, इसलिए आना पड़ा। और इस समय भी मैं जयपुर से ही, अभी बीच में आपने जब भी बीच में मैं जुड़ा तो आपने देखा होगा कार में हम लोग सफर कर रहे थे। एक छोटी सी गजल। स्वागत है आपका, स्वागत है, हालांकि स्वागत। सुर लय और ताल मेरे अंदर नहीं है कि जंगल माफिक जलना पड़ता है, जंगल माफिक जलना पड़ता है,
राख में हाथ मसलना पड़ता है, जंगल माफिक जलना पड़ता है, राख में हाथ मसलना पड़ता है, अपनी लाश को कांधों पर रखकर घर से रोज निकलना पड़ता है, घर से रोज निकलना पड़ता है। ये एक गरीब की व्यथा है कि रूह से है समझौता इस खातिर, रूह से है समझौता इस खातिर जिस्म को रोज बदलना पड़ता है, और ख्वाहिश के बाजारों में जाकर रोना और मचलना पड़ता है, ख्वाहिश के बाजारों में जाकर रोना और मचलना पड़ता है। उड़ता तो है आसमान में मन, उड़ता तो है आसमान में मन, पर पाँवों से अपने चलना पड़ता है। हम हैं पेड़ का साया, हमको तो, हम हैं पेड़ का साया, हमको तो धूप और छांव में हरदम पलना पड़ता है, और सांपों की सोहबत में रहते हैं, सांपों की सोहबत में रहते हैं, इसलिए कभी जहर उगलना पड़ता है। ये एक छोटी सी गजल बहुत लिखने बहुत की बढ़िया, कोशिश की। बहुत और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काम कर रहा है दुनिया भर के साहित्यकारों को जोड़ने में, एक बहुत बड़ा योगदान है। और 2 साल में, केवल 2 साल के अरसे में आप लोगों ने जो कामयाबी हासिल की है, काबिल तारीफ है। आशीष जी, मैं कहना चाहूंगा कि कामयाबी के शिखर पर पहुंचना बहुत आसान है, बहुत आसान है, मगर शिखर पर बने रहना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। तो मेरी शुभकामनाएं, आप जिस शिखर पर पहुंचे हैं उस शिखर पर बने रहें, हमेशा हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया भर के साहित्यकारों को मंच प्रदान करें। संस्कार न्यूज हमेशा साहित्य, संस्कृति, शिक्षा, आध्यात्म, सेहत और संगीत को समर्पित समाचार पत्र है। इस अखबार में कभी भी आपको राजनीति, अपराध, घटना, दुर्घटना, धरना, मांग, प्रदर्शन, आंदोलन जैसी कोई खबर, एक भी चीज, यहाँ तक कि अगर मेरे प्रधानमंत्री मेरे शहर में भी आएंगे तो मेरे अखबार में खबर नहीं छपेगी, ये हमारी स्पष्ट नीति है। और एक दैनिक अखबार पिछले हम 12 साल से इसे आप लोगों के सहयोग से, आपकी शुभकामनाओं से चला रहे हैं। शुभकामनाएं बनाए रखिए। सभी मित्रों को सादर प्रणाम, बहुत बहुत आभार। चूंकि मुझे वापस यहाँ से करीब 150 किलोमीटर दूर अजमेर मेरा निवास है, तो निकलना होगा, इसलिए ज्यादा समय मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। आशीष जी बहुत बहुत आभार, वैशाली जी का भी आभार, लीना बहन बहुत बहुत आभार, और बाकी सब भी जो मित्र मेरे साथ जुड़े हैं उन सबका आभार, सबको सादर प्रणाम जी। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। आपने बहुत टाइम हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। अब कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए मैं सिंगापुर से अनिल कुलश्रेष्ठा जी को बुलाती हूँ कि वो आए मंच पर और अपना काव्य पाठ करें। आदरणीय अनिल जी। स्वागत अनिल जी। नमस्कार आशीष जी। पहले तो मैं क्षमा याचना कर लूँ, मैं देर से शामिल हो पाया। स्वागत है अनिल जी, स्वागत है। नमस्कार मीनाक्षी जी, सभी को प्रणाम करता हूं। आपका सिर्फ जुड़ जाना मात्र ही इस मंच को ऊंचाइयों पर ले जाता। आपकी सोच को प्रणाम करता हूं जी। स्वागत है आपका। तो बढ़ता हूं सीधे अपनी रचना की तरफ। इन गजल से पहले 2-1 शेर वैसे ही अर्ज करता हूं। कुछ फुटकर शेर देखिएगा, 2-3। बात वो भी समझ चुका हूं मैं। मेरी आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है ना मेरी? जी जी जी, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बहुत क्लियर आ रही है जी। तो बात वो भी समझ चुका हूं मैं जो कि तूने अभी कही ही नहीं। क्या बात, बहुत बात खूब। वो भी समझ चुका हूं मैं जो कि तूने अभी कही ही नहीं। और शेर देखिएगा कि कभी बच्चे से गलती हो तो इतना सोच लेना बस। कभी बच्चे से गलती हो तो इतना सोच लेना बस। वो बच्चा है तो मुमकिन है बड़ों से सीखता होगा। वो बच्चा है तो मुमकिन है बड़ों से सीखता होगा। और एक किता अर्ज करता हूं, किता यानी मुक्तक, 4 पंक्तियां, उसके बाद गजल पे आऊंगा।
ये वर्तमान दौर को समर्पित समझ लीजिए कि या खुदा कुछ अपने कदमों की करीबी बख्श दे, या खुदा कुछ अपने कदमों की करीबी बख्श दे और बेताल्लुक हो सकूं इतनी फकीरी बख्श दे। बेताल्लुक सबसे संबंध तोड़ना। या खुदा कुछ अपने कदमों की करीबी बख्श दे, बेताल्लुक हो सकूं इतनी फकीरी बख्श दे, दौरे हाजिर में भी जिंदा रह सकूं इसके लिए, दौरे हाजिर में भी जिंदा रह सकूं इसके लिए, एक ये एहसान कर, एक ये एहसान कर, कुछ बदतमीजी बख्श दे। दौरे हाजिर में भी जिंदा रह सकूं इसके लिए, एक ये एहसान कर, कुछ बदतमीजी बख्श दे। तो ये चंद शेर अर्ज करने के बाद अब अपनी गजल पर आता हूं। छोटी सी गजल है, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, और मेरी नवीनतम गजल है, इसके बाद अभी और कोई लिखी नहीं है। स्वागत है, स्वागत। कुछ तो माटी का मोल दे मौला, कुछ तो माटी का मोल दे मौला, चाहे कौड़ी में तोल दे मौला। क्या बात है। कुछ तो माटी का मोल दे मौला, चाहे कौड़ी में तोल दे मौला। और शेर देखिएगा कि सिर्फ पानी है मेरे बर्तन में, सिर्फ पानी है मेरे बर्तन में, रंग अपना तू घोल दे मौला, रंग अपना तू घोल दे मौला, चाहे कौड़ी में तोल दे मौला। और शेर देखिएगा, इसमें एक शब्द आएगा खोल। खोल क्रिया नहीं है, वो खोल है जो आवरण होता है, सीप के ऊपर खोल होता है ना, आवरण कह लीजिए उसको, कवच कह लीजिए, वो कवच जो है उस सेंस में खोल है वो। कि नफ्स जिसको न भेदने पाए, नफ्स यानी वासना, कि नफ्स जिसको न भेदने पाए, ऐसा मजबूत खोल दे मौला, नफ्स जिसको न भेदने पाए, ऐसा मजबूत खोल दे मौला, कुछ तो माटी का मोल दे मौला। और शेर देखिएगा, कि खामोशी जान ले रही कोई, खामोशी जान ले रही कोई, आके दो बोल बोल दे मौला, कोई आके दो बोल बोल दे मौला, कुछ तो माटी का मोल दे मौला। और आखिरी शेर अर्ज करता हूं, हो के आजाद अब तो उड़ जाऊं, हो के आजाद अब तो उड़ जाऊं, मेरे पिंजरे को खोल दे मौला, मेरे पिंजरे को खोल दे मौला, कुछ तो माटी का मोल दे मौला, चाहे कोड़ी में तोल दे मौला। बहुत सुंदर, बहुत अनिल जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रचना अनिल जी, धन्यवाद। बहुत खूब बहुत अनिल ही जी, सुंदर बहुत शेर। खूब, बहुत शानदार। मतलब तालियां बंद नहीं हो रही थी, अगर आप नहीं देख पा रहे थे तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी सब थे सबकी तालियां और हाथ रुके नहीं आपके हर शेर पे, इतनी तालियां बजी हैं। धन्यवाद अनिल जी आपका। और आगे बढ़ते हुए मैं कंट्री प्रेसिडेंट इंडोनेशिया इंदु नांदल जी को मंच पर बुलाती हूँ कि वो आए और अपना काव्य पाठ करें। इंदु जी। स्वागत है इंदु जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी। सबसे पहले बहुत शुक्रिया योगिता जी। सबसे पहले मैं नमन करना चाहूंगी और आभार प्रकट करना चाहूंगी योगिता जी का और आशीष जी का। और लीना जी को मैं बोलना चाहूंगी कि बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं। और सभी साथी रचनाकारों को प्रणाम, और हमारे मुख्य अतिथि अभी जो जा चुके हैं पर उनको भी नमन। और मैं अपनी रचना पर आती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है सच्चाई। कलम मेरी लिखती सच्चाई, डूब सच की सिहाई में,
देखती है जो वो जग में वही बताए। गाड़ी से धुआं निकले, धुआं मिले हवा में, हवा मिले सांसों में, आयु घटाए। धरती हो गई परेशान मानव के लालच से, सूख गई है उसकी नमी, अन्न कैसे उगाए। झूठ भटके दर दर आत्मग्लानि में, सत्य जैसे दिया मंदिर में कोई बुझा ना पा। भूली सब कुछ मीरा कृष्ण प्रेम में, बस जाए प्रभु जिस मन में उन्हें कोई और न भाए। एक एक तारे को जानते, एक एक तारे को जानते, जो करते मेहनत रातों में, सपने लाखों आंखों में जो हर पल जगाए। दुनिया भर का कचरा आए नदियों में, अमृत सा पानी बदले विष में, मरने से कौन बचाए। डोले मन पल पल मेरा सखी इंतजार में। जब योगिता जी आने वाली थी जकार्ता। डोले मन पल पल मेरा सखी इंतजार में, एक होते लाखों में जो मैत्री निभाए। कभी अपने हो जाते अनजाने, कभी बनते अनजाने पल में, क्या है किसके दिल में कोई समझ ना पाए। है बोल उसके कोयल से चले जैसे मोरनी बागों में, प्रेम सागर लिए नैनों में दिल में रही समा। सोए ना बालक कहानी के इंतजार में, मोबाइल है हर हाथ में कहानी कौन सुनाए। कलम मेरी लिखती सच्चाई डूब सच की सिहाई में, देखती है जो वो जग में वही बताए, वही बताए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत ही सुंदर सुंदर बिंदु जी, रुचि, बहुत सुंदर। आपने बहुत शुक्रिया। मस्ती दिला दी और बहुत शुक्रिया। हमारे दोस्ती के जो आपने लफ्ज बोले वो बहुत ही सुंदर थे और ऐसी दोस्ती हम सब में बनी रहे, यही कामना है। बिल्कुल और बिल्कुल। धन्यवाद इंदु। बहुत बहुत शुक्रिया। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत कार्यक्रम शुक्रिया। को और आगे बढ़ाते हैं और अब मैं अपने जहां हम इंडोनेशिया रह रहे हैं वहीं के रविंद्रनाथ जोशी जी को आमंत्रित करती हूँ कि आदरणीय आप आए मंच पर और अपना काव्य पाठ करिए। नमस्कार लीना जी और बाकी सब मंच पर उपस्थित कवियों को मेरा प्रणाम। सॉरी, मेरी कविता का नाम है दान उत्सव। थोड़ी पार्श्वभूमि देना चाहूंगा। अपने भारत में 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक दान उत्सव मनाया जाता है और बहुत मेरे ख्याल से कुछ लोगों को मालूम होगा, लेकिन बहुत कम लोगों को ये मालूम है। और बहुत लोग इसको ये भी करते हुए सेलिब्रेट भी करते हैं। उसी से प्रेरणा लेकर मैंने कविता लिखी है। दान उत्सव। दान
स्वयं में एक धर्म है, दान ही संपूर्ण कर्म है। उजाला अपने दिल में है तो रोशनी असहाय के जीवन में हो, यही इस दान का मर्म है। दान कभी न हो किसी पर मेहरबानी, दान कभी न हो किसी पर मेहरबानी, कभी न हो दान की प्रशंसा अपनी ही जुबानी। बस दान हो किसी जरूरतमंदों के लिए कदरदानी। स्वार्थ से इसे मतलब न हो, प्रसिद्धि की भी इसे तलब न हो। यहाँ देने वाला बड़ा नहीं, न ही लेने वाला छोटा। दान कोई सौदा नहीं कि हो किसी का फायदा या तोटा। दानी ऊंच नीच से परे है, न कोई खरा है या खोटा। दानी बनने से कोई बढ़कर वरदान नहीं, दानी बनने से कोई बढ़कर वरदान नहीं। दानी धनवान हो इसका कोई प्रमाण भी नहीं। दान के साधन पर नहीं कोई यहाँ बंधन, आप किसी भी रूप में दान दे सकते हैं। दान के साधन पर नहीं कोई यहाँ बंधन, सहिष्णुता ही है इस दान की प्रवृत्ति का ईंधन। दान से होता है समाज का सदैव प्रबोधन। पूजने वाले दिए की लौ भी गर्व से बढ़ जाती है, जब उस दीप से नए दीप की वात जलाई जाती है। जब कोई दाता अपनी औकात से ऊपर देता है, तब वो शूरवीर कहलाता है। जब वो साथ साथ कई हाथों से देता है, उस दान उत्सव का वो महावीर कहलाता है। उस दान उत्सव का वो महावीर कहलाता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से विश्लेषित बहुत किया सुंदर रविंद्र जी, बहुत सुंदर, दान भाव। बहुत बहुत सुंदर कविता। और बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक आपने चुना है। हाँ। बहुत अच्छे। और जैसे कहते हैं विद्या दान जो है सबसे बड़ा दान है, तो हमारे इस प्लेटफॉर्म में योगिता जी और निधि जी और वैशाली जी और आशीष जी भी ये विद्या दान कर रहे हैं ऑनलाइन और हिंदी में, आप सबको पता ही होगा। उसके लिए उनको बहुत बहुत मुबारक। और आगे ये जो दान है आप देते रहें और आप लोग भी उनमें जुड़िए। धन्यवाद आपका धन्यवाद जोशी जी। धन्यवाद। और अब हम अपने उम्र में भी छोटे हैं मगर कविता में बहुत बड़े हैं और सबका उन्होंने बहुत ध्यान से सुना है। कविता मैं भी चाहती हूँ कि अब आप लोग उनका ताली से स्वागत करें, साहिल जी का। और साहिल जी आप बच्चे आए और काव्य पाठ करें साहिल, अपना स्वागत मंच पे। आपका, वेलकम। थैंक यू आशीष जी, थैंक यू लीना जी, सबका धन्यवाद और सबको नमस्कार। मैं पहली बार ऐसे जुड़ा हूँ और काफी अच्छा लग रहा है सबको सुन के, सबके अलग अलग तरह से विचार अलग अलग शब्दों में सुन के। तो अब ज्यादा समय सबका ना लेते हुए मैं अपनी कविता सुनाना चाहूंगा। उससे पहले एक चीज बतानी पड़ेगी मुझे कि मेरे नाम के दो मतलब हैं, एक तर्किश में होता है और एक अरेबिक में होता है। टर्की में जो मेरे नाम का मतलब है वो गाइड से है और अरेबिक में जो है वो नदी के किनारे से है। तो आज हम नदी के किनारे को लेके चलेंगे, आज गाइड को भूल जाएंगे हम। तो कविता है, वो नदी थी कि रुक ना सकी, वो नदी थी कि रुक ना सकी, मैं साहिल था साथ बह ना सका। वो नदी थी कि रुक न सकी, मैं साहिल था साथ बह न सका। वो जिंदगी से भरी चलती गई, मैं किनारा खड़ा देखता रहा। वो जिंदगी से भरी चलती गई, मैं किनारा खड़ा देखता रहा। उसे इश्क हुआ चट्टानों से, पल दो पल के मेहमानों से। उसे बहुत इश्क सुंदर, हुआ चट्टानों से, पल दो पल के बहुत सुंदर। मेहमानों से। क्यों रुकती एक साहिल को वो समंदर भरा हुआ दीवानों से। क्यों रुकती एक साहिल को वो समंदर भरा हुआ दीवानों से। वो मुड़ती रही हर पड़ाव पे, वो मुड़ती रही हर पड़ाव पे। मैं जलता रहा हर उस नाव से जो उसके संग बहती रही, उसकी लहरों को अपना कहती रही। कि मैं साहिल होके भी प्यासा रहा, मैं साहिल होके भी प्यासा रहा। खुद को देता दिलासा रहा कि जहां भी जाके वो रुक जाएगी, मेरा एक हिस्सा जरूर पाएगी। कि जहां भी जाके वो रुक जाएगी, मेरा एक हिस्सा जरूर पाएगी। पर न जाने एक बाढ़ उठ गई उसमें कहां से, मिटा दिया मेरा निशा खुद के जहां से। न जाने एक बाढ़ उठ गई उसमें कहां से, मिटा दिया मेरा निशा खुद के जहां से। कि मैं साहिल तो था पर उसका नहीं, कि मैं साहिल तो था पर उसका नहीं। और उसे हिस्सा तो मिला पर मेरा नहीं। कि वो एक नदी थी जो रुक न सकी, मैं साहिल था साथ बह न सका। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत साहिल ही बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। अद्भुत। बहुत बढ़िया।
बहुत बहुत सुंदर, अच्छी, थैंक यू सुंदर, बहुत अच्छी रचना। बहुत ही अच्छी रचना, सुंदर और आप ये। ऐसे ही लिखते रहें और जुड़ते रहें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, काफी अच्छा लगा और मैं इसको कभी नहीं छोड़ने वाला, मैं आप लोग के साथ हमेशा जुड़े रहने वाला हूँ। और आवाज भी Sahil, आपकी बहुत अच्छी है। Sahil, थैंक यू। your mom is very good friend of mine. I'm also a teacher at Rama School. अच्छा अच्छा। और साहिल, ये लास्ट में जो है वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली बात आपने बिल्कुल। कर दी। बिल्कुल, मेरे पास बहुत और सारी कविताएं हैं, कार्यक्रम को आराम से बहुत सबको ही सुनाऊंगा। अंत में कार्यक्रम में बहुत ही अच्छी फुलझड़ियां पटाखे जले हैं हमारे उसमें। और अब मैं लास्ट में ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस सुरेश चौधरी जी को कहूंगी कि वो मंच पर आए और वोट ऑफ थैंक्स के लिए। सुरेश जी। योगिता जी नहीं बोलेंगे आज? योगिता जी। नहीं, रूल के हिसाब से आज आशीष ने बोला है तो मैं नहीं बोलूंगी। जो उनका बोलने का हिस्सा था वो आधा आशीष शर्मा जी ने ले लिया, तो मैं बोलने का काम बोलने वालों को ही मिलना चाहिए। भाभी जी थोड़ा कम बोलते हैं, पर बोलते हैं जब सुतली बम छोड़ते हैं। अच्छी कविताएं लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत हम सब लोगों ने सुनी है। मैं मैदान इंडोनेशिया के शहर से सुरेश चौधरी आपको सादर प्रणाम करता हूं। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारे मुख्य अतिथि श्री विजय शर्मा जी का, एडिटर इन चीफ संस्कार न्यूज, और शुक्रिया हमारे आज के एंकर ऑफ द डे श्रीमती लीना शारदा जी का, जिन्होंने आज के बहुत ही सफल और सुंदर संचालन के लिए 4 चांद लगाए। शुक्रिया हमारे डायरेक्टर, फाउंडर, ग्लोबल चेयरमैन एलपीजीआई के, और हमारे आईएम इंडियन एक्सपेट्रिएट एसोसिएशन मैदान के प्रेसिडेंट श्री आशीष शर्मा जी का, और डायरेक्टर, फाउंडर, ग्लोबल प्रेसिडेंट एलपीजीआई से श्रीमती योगिता शर्मा जी का। धन्यवाद हमारे ग्लोबल गैदरिंग मीट्स मॉनिटरिंग और ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट श्रीमती मीनाक्षी गांधी गुप्ता जी का। साथ ही साथ धन्यवाद श्रीमती मीनू सहयोग जी का, श्रीमती वैशाली रस्तोगी जी का, और बहुत ही दूर से और हमारे ईद के चांद श्री अवधेश राणा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज आप जुड़े और आपके दर्शन हुए। मैं धन्यवाद की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उन्हें बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने, हमारे नन्हे बाल कलाकार हैं वेदिका गुप्ता जी और अभिलक्ष्य शर्मा जी, जो उनकी पढ़ाई से बहुत ही व्यस्तम समय में से समय निकाल कर आपके और हमारे लिए पोस्टर तैयार करते हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं हमारे आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले सभी गुणी कवियों को, जो दुनिया के कोने से हमारे साथ जुड़े और उन्होंने अपनी उत्कृष्ट कविताएं, गजल, दोहे और सब कुछ से इस काव्य मंच की शोभा को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हमारे सभी श्रोताओं को भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद, शुक्रिया, जो हमारे साथ फेसबुक के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से जुड़े, और हमारे सभी कवि गुणियों को और हमारे मंच की हौसला अफजाई की और उनके प्रोत्साहन के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। थैंक यू। शुक्रिया शुक्रिया धन्यवाद सुरेश जी। धन्यवाद सुरेश जी। आपने सबका धन्यवाद करा और मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और अब मैं लास्ट में आशीष जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो एंडिंग वीडियो चलाएं और कार्यक्रम का समापन करें। आशीष जी। जी।